वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसा मङ्गलं भगवान् वीरो लं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जय जिनेन्द्र। जय जी। यस। तो हमारा कौन सा अधिकार चल रहा है? तीसरा अधिकार, पेज नंबर तीसरा। तीसरा अधिकार, राइट। तो तीसरे अधिकार में हम क्या बात करने वाले हैं? रादर क्या बात कर रहे हैं? दुख। दारिद्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। दुख और उसका निवारण। राइट। संसार तो दुख और मोक्ष सुख का निरावरण। राइट, सो बेसिकली इसमें हमें पता चल रहा है कि अभी डायग्नोसिस हो चुका है। तो अभी हमको क्या सोल्यूशंस दे रहे हैं, राइट? कि अभी आपको बुखार है, आपने स्वीकार कर लिया है, तो अभी आप एक क्रोसिन ले लो। बराबर। तो वो बात के लेवल पे हम आ चुके हैं। तो हमने फर्स्ट में क्या देख लिया कि भाई संसार दुख और उसका मूल कारण। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये फिलहाल कर्मों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। कौन से एंगल से बात कर रहे हैं? कर्मों की कर्मों की अपेक्षा। अपेक्षा से। ओके। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ सेइंग कि यहाँ पे कर्म को मुख्य करके कह रहे हैं कि ये कर्म से मुझे दुख हो रहा है, ये कर्म से मुझे दुख हो रहा है। वास्तविकता है क्या ये? नो। नहीं। नहीं। नहीं, बट कहने के लिए कहना भी पड़ रहा है, क्योंकि हम बहुत ही कर्मों से प्रभावित भी है। और हम जानते हैं, तो अब दिन रात यही बातें करते हैं। ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहनीय है, अंतराय है, वेदनीय। ये बहुत बातें हम रेगुलर लाइफ में कैजुअली बात करते रहते हैं, राइट? तो इसलिए यहाँ पे हमको कहने में आ रहा है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोक्षम से हमको क्या क्या दुख हो रहे हैं, राइट? जानने की तो पूरी इच्छा है, बट जान हम पा नहीं रहे हैं। तो इसका समाधान क्या दिया? कि सम्यक दर्शन कर लो, राइट? सच्चा स्वरूप समझ लो, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। फिर हमने सेकंड में क्या लिया? मोहनीय कर्म में दर्शन मोह को लिया, राइट? जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है हमारी लाइफ में। बराबर, संसार में हमको कौन रखड़ा रहा है? तो दर्शन मोहनीय। अच्छा चलो, नहीं। ऐसा अगर प्रश्न आया कि संसार में दर्शन मोह हमें चक्कर खिला रहा है, ट्रू और फॉल्स, तो आप क्या लिखोगे? फॉल्स। नहीं, फॉल्स। क्योंकि अपन अपने ओके। कारण ही, हाँ। फॉल्स, क्योंकि ओके। दर्शन मोह क्या करेगा? वो तो अच्छा। जड़ है, वो तो पुद्गल है। वो कोई कुछ करने वाला नहीं है। अगर तकलीफ अपना मेरी है, उपादान मैं नहीं। हाँ। अगर अपना उपादान। उपादान स्ट्रांग है तो दर्शन मोह कुछ नहीं कर पाएगा। 100% दर्शन वो तो कुछ नहीं कर रहा है, वो बेचारा पुद्गल है, वो कुछ नहीं कर रहा है। मैं मेरी भूल से स्वयं इस संसार में हूँ। वो क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना फिर क्या होगा? हम बार बार दोषारोपण ही कर रहे हैं ना। पहले हम संयोगों को दोष दे रहे थे, राइट? वो आया इसलिए गुस्सा आया, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा हुआ, इसलिए मुझे दुख हुआ। फिर हम बोले नहीं, वहां पे नहीं, चलो कर्मों पे। तो कर्मों के ऊपर दोष देने लगे। वो भी नहीं, वो गलती मेरी ही है। ओके, और किसी की नहीं। बट जब मुझे छूटना है, राइट, तो मैं बोल दूंगी कि हाँ, ये कर्मों का है, मेरा नहीं है। राग मेरा नहीं है, कर्मों का है। ओके। फिर वापस एंगल चेंज होगा, हर टाइम पे आपके बोलने की शैली चेंज होती जाएगी। बेस्ड ऑन आपको क्या चाहिए, राइट? आपको कौन से सोल्यूशन के ऊपर जाना है, उस हिसाब से आपका जोर चेंज होता जाएगा हर टाइम। समझ रहे हो? क्योंकि जब मुझे कहना है कि ये पर्याय मेरी नहीं है, वो लेवल तक जाना है, राइट? सम्यक दर्शन करने के लिए पर्याय भी मेरी नहीं है, वो कहना पड़ेगा। तो राग द्वेष आदि भी मेरे नहीं है, वो कहना पड़ेगा, तो उसको दूर करना है। तब बोल देंगे कि हाँ, ये मेरे नहीं है, ये तो पर में हो रहा है। बोले तो कहाँ हो रहा है? पर्याय में हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? कर्मों की वजह से। मेरे मेरे नहीं है, बस। ये सब कुछ है वो कर्मों का। ऐसे। समझ रहे हो? जब छूटना है तभी। बट अभी हम क्या समझ रहे? ओवरऑल पिक्चर।
अब हम वस्तु का स्वरूप समझने बैठे हैं, तो वस्तु के स्वरूप समझने के लिए हमको सारे एंगल से समझना होगा, पूरे के पूरी वस्तु 360 डिग्री से। ज्ञान में जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, आप कोई भी एक पढ़ने को पकड़ नहीं पाओगे, राइट? फिर छोड़ना है ना। पहले तो कहना पड़ेगा ना बेटा मेरा है, वो तो फैक्ट है। और फिर कहोगे कि ये बेटा नालायक है, ये मेरा नहीं है, बराबर है? तभी आप उसको घर से बाहर निकाल पाओगे। यू हैव टू बी वेरी फर्म कि हाँ ये बेटा सच में नालायक है, ये मेरा नहीं है, तब आप दरवाजे बंद कर पाओगे। थोड़ा सा भी अंश रहा कि ये बेटा मेरा है, थोड़ा सा भी मोह राग रह गया, तो आप उसको घर के बाहर नहीं निकाल पाओगे। वो फैक्ट है। इसलिए पहले हम पूरे सब जगह से ये वस्तु को समझ रहे हैं, और फिर आप एक सोल्यूशन, एक डिसीजन पे आओगे, निर्णय पे आओगे, और तब जाके फिर आप एकदम फर्मली कह पाओगे कि हाँ ये मैं हूं और ये मैं नहीं। उसके पहले ये बातें नहीं होती है। पहले से ही अगर आप बोलने लग जाओगे कि राग मेरा नहीं, द्वेष मेरा नहीं, ये मैं नहीं, वो आपको नहीं डाइजेस्ट होगा, क्योंकि आप द्वंद्व में पड़ जाओगे कि फील तो हो रहा है, फील तो हो रहा है, फील तो हो रहा है। समझ रहे हो? तो उसके लिए पहले आपको पूरी वस्तु का स्वरूप समझना है, और फिर डिसाइड करना है, निर्णय पे आना है। तब आप ऐसे झटके में बोल दोगे कि हाँ ये सच में मैं नहीं हूं। ऐसे ही हवा में बातें नहीं होगी, इसलिए वर्किंग चाहिए। इसलिए हमको बार 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 एप्लीकेशन करना पड़ेगा हमारी लाइफ के साथ। ओके, तो ये था दुख हमको किससे हो रहा है? दर्शन मोह से, यानी दुख मिथ्यात्व के वजह से हो रहा है। और उसका समाधान क्या दिया? सिंपल है, सब वस्तु अनादि निधन अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमित हो रही है, उसको देखते रहो। कोई किसी का कुछ करता हरता नहीं है, राइट? स्वतंत्रता देखो, तो मिथ्यात्व चला जाएगा। मिथ्यात्व चला जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, और वही तो सोल्यूशन है, बराबर? फिर अब हम आए हैं चारित्र मोह के दुख और उससे निवृत्ति। तो चारित्र मोह में हमें क्या लेना है? मोह राग राग द्वेष, यानी राग द्वेष। क्रोध मान माया लोभ। यानी जितने भी हमारी जो 25 कषाय है ना, वो सब ले लेनी। दोनों। 16 जो हमें क्रोधमान माया लोभ लगती है वो, एंड प्लस 9 नौ कषाय, बराबर? तो फर्स्ट में हमने किस बात की बात की? क्रोध कषाय। तो इसमें कौन से 4 एंगल ले लिए? आई मीन कितने एंगल्स लिए? मन, वचन कार्य। वचन, काय, और कृत कृत कारित कारित अनुमोदन। अनुमोदना। और ये हो ही रहा है। आई थिंक एक बार निधि जी आपने एक क्लास में करी थी कि अनुभव जी ने बताया था वो कैलकुलेशन, पता है? वो हाँ, कर्मों यस का, यस, करेक्ट करेक्ट। राइट? तो कोई भी मन चीज में से, फिर तीनों कृत होता है। कारित अनुमोदना, वचन से, यस। राइट? तो इस हिसाब से हम कर्मों को एक्चुअली इनवाइट कर रहे हैं। अननोइंगली या नोइंगली ऐसा हो रहा है, वो भी कैसे कंटिन्यूअस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं शांति से बैठा हूं तो भी आई एम अट्रैक्टिंग क्रोध मान माया लोभ के सारे पाप कृत कारित अनुमोदना के रूप में। क्यों? क्योंकि मेरा मिथ्यात्व अगबन पड़ा है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है ना। इसलिए जब वो होएगा तो एक कषाय चौकड़ी का मुझे अभाव होगा, तब मुझे इसके पाप नहीं लगेंगे। फिर जब सेकंड होएगा तो इसके पाप नहीं लगेंगे। फिर थर्ड होएगा, फिर इसके पाप नहीं लगेंगे। और चौथा हो जाएगा फिर तो वितरागता। समझ रहे हो? तब तक आई एम अट्रैक्टिंग कंटिन्यूअसली सारे पाप, कंटिन्यूअसली। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कितना भी शांति से सामायिक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, पूजन भी कर रहा हूँ, फिर भी आई एम अट्रैक्टिंग। कोई भी एक रहता ही है, एक कषाय ऑलवेज रहती है, और एक रही तो फॉलोड बाय बाकी 3 तो होती ही है, बराबर? तो हमने ली थी क्रोध कषाय। फिर हमने मान कषाय की भी बात की कि मैं अपने आप को हमेशा ऊंचाई दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये सतुल जी। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जैसे हम अगर शुभ कामों में लगे रहते हैं या शांति से बैठे हैं या सामायिक कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी उसकी कम होगी। पाप तो हाँ, लग रहा होगा सबका, यस, लेकिन इंटेंसिटी उसकी कम हंड्रेड होगी। परसेंट और हाँ, अगर उसमें इंटेंसिटी इन्वॉल्व कम होके अगर, होगी। हाँ, बट पाप लग रहा है, मैं वो कहना चाह रही हूँ कि हमको लग रहा है कि मैं शुभ भाव में हूँ तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तभी आपको पता भी नहीं चलेगा कब मान कषाय चढ़ी बैठी रहेगी। जब आप शुभ भाव में रहोगे
तब आपको इट इज नॉन इंटेंशनल, क्योंकि आपको वो इतना प्यारा लगेगा, इतना मीठा लगेगा, आपको लगेगा चार जन मुझे देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये तो बहुत स्वाध्यायी है। और फिर कितना अच्छा लगता है, हाँ मैं स्वाध्यायी, राइट। हाँ, मुझे चार लोग आके प्रश्न पूछे तो मुझे लगेगा हाँ, नहीं पूछा तो अरे उसने मुझे नहीं पूछा, मुझे तो इसका आंसर आता था, हैड ही कम एंड मुझे पूछा रहता तो मैं उसका सोल्यूशन दे देता, राइट। तो वो कौन सी कषाय कब आके बैठ जाती है हमारे सिर पे, हमें नहीं पता। और ये सब बातें हमको शांति से बैठ के देखना है कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा था मेरे साथ, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया बट ये कषाय आई थी कभी, राइट। तो आप जब इसको स्वीकारोगे फिर आप वर्किंग कर पाओगे, क्योंकि जब आपने स्वीकार कर लिया तब आप इसको फिर बाद में जानते देखते रहोगे। और जब ये जानना देखना स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली सारे काम आपको दिखते जाएंगे कि कैसे उसको काम करना है, राइट। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हम खुद ही मान रूप बिहेव करने लग जाते हैं, फिर हम उस कषाय को एक अपने से अलग देखने लग जाएंगे, बराबर। इतना फर्क है। अब हम जा हाँ, अब हम जाएंगे माया कषाय के और। यस, अतुल जी पढ़िए। हम्म। ये यहाँ से पढ़ता हूँ, तथा जब इसके मान कसाय नहीं, मैम माया आप म्यूट कसाय। हो गए। मैम ओ, आप म्यूट हो गए। माया कसाय पढ़नी है ना, ये मान हाँ, कसाय माया पढ़नी माया 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 कषाय, माया माया कषाय। माया। है। तथा जब इसके माया कसाय उत्पन्न होती है, तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता। तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने होती है। हाँ, तो ये क्या कहा कि जब माया कषा उत्पन्न होती है तो छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है, राइट। क्योंकि माया कषाय हुई तो कुछ भी करके बाय हुक और बाय क्रुक मुझे वो वस्तु चाहिए, तो वो चीटिंग करने की स्टार्ट करेगा, या जैसा है वैसा नहीं दिखाएगा, मन में कुछ, वचन में कुछ और कार्य में कुछ, राइट। ऐसे वो माया में तो यही चलता रहता है। तो उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है यानी मन, फिर नाना प्रकार के कपट वचन बोलता है यानी वचन हो गया, और शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, राइट। सोचता भी है कि मैं उसको कैसे उल्लू बनाऊं, दिखाना है ना कुछ और, राइट। फिर सेकंड क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे अनाप शनाप उल्लू बनाएगा। और थर्ड, हम करते हैं ना ऑफिस जाने के लिए, सपोज हमको नहीं जाना है और हम क्या कहेंगे कि बुखार आ गया या डेथ हो गई, राइट। तो ये सब क्या है, राइट, हम वचन में भी ला रहे हैं एंड देन वी विल ऑल्सो समटाइम्स बिहेव दैट वे कि सच में मुझे बुखार आ चुका है, राइट। अगर कोई सडनली आ गया तो आप ऐसे शो ऑफ करोगे कि सिर दुख रहा है या वट, ऐसे। तो ये शरीर की अवस्थाएं भी करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कोई भी हद तक वो जा सकता है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कषाय जो है ना, वो कषाय को सहन नहीं कर पाता है। द मोमेंट एक कषाय आई तो कषाय को पूरा करने के लिए, उसके पीछे जो हेतु है वो पूरा करने के लिए उसको डेथ तक मंजूर है, मरण मंजूर है, बट कषाय को सहन नहीं कर पाएगा। और जबकि मरण तो भाई एक्चुअली सबसे वर्स्ट है, राइट, वर्स्ट है, बट कषाय को नहीं झेल पा रहा है। तो ये कषाय हमको वो लेवल तक पीड़ा दे रही है कि उसमें हम क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन डेथ। मरने के लिए भी तैयार हो जाता है, चाहे वो क्रोध हो, मान हो, माया हो या लोभ, बराबर। तो मरने के लिए तक वो छल कर लेता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता, उसको डर भी नहीं लगता है
कि ये जो मैं जो कुछ भी चीट कर रहा हूँ। एको हो रहा है। नो। अच्छा, मुझे मेरा ही आवाज सुनाई दे रहा था। ओके। हाँ, तो कपट अगर प्रकट हो गया तो मेरा क्या हाल होगा, उसको उसकी भी चिंता नहीं है। उसको जरा भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बार कपट प्रकट हो गया तो आपकी कितनी सारी बदनामी होती है ना, कि भाई ये इंसान, उसने तो चीटिंग की है। बट उसको कोई टेंशन नहीं है, मरण आदि हो उसको भी नहीं गिनता। तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का संबंध बने तो उनसे भी छल करता है। यानी वो कहने के लिए उनको भी उल्लू बना देता है। इसमें गोदा जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि सपोज कोई मेरे दुकान पे कोई आए, और हम उनको क्या कहेंगे कि कोई पूज्य आए, कोई पंडित जी आए, या कोई आपके गुरु वगैरह कोई आ गए, तो आप उनको क्या कहोगे कि नहीं नहीं, ये तो आपके लिए बस कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, मैं इस पे कुछ नहीं कमा रहा हूँ। जबकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं रहेगा कि वो नहीं कमा रहा रहेगा। 10-20%, 30% कुछ तो कमा ही रहा रहेगा, इज वॉट ही वॉन्टेड टू से, कि भाई हम पूज्य को भी हम नहीं छोड़। नहीं छोड़ते हैं। जबकि उनके साथ तो कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट क्रोध में भी क्या लिया, कि कोई बड़े ने आके आपको टोका तो उसमें भी आपने उनको भी बुरा भला कह दिया कि आप नहीं समझते हो, आपको क्या पता चलता है। राइट, वहां पे भी वही किया। फिर मान कषाय में भी सेम टू सेम किया, कि पूज्य को नहीं गिना, अपना पद ऊंचा रहे और पूज्य का पद को नहीं गिनते, उनको आगे लाना चाहिए रादर, और अपने को पीछे होना चाहिए। बट यहाँ पे बस इतना मान सिर पे चढ़ जाता है कि पूज्य को भी साइड लाइन कर देता है। सेम थिंग मायाचारी में भी वो वही कर रहा है, कि पूज्य के साथ ही चीटिंग कर रहा है। तो पूज्य और इष्ट को भी नहीं देखता है, वहां तक भी उनके संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं करता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि ना हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है। सपोज मैंने कोशिश की कि मैं टैक्स चोरी करूं और मैं पकड़ा जाऊं, आइदर मेरा सीए बोलेगा पकड़े जाओ, मतलब वो पकड़ लेगा कि आपने यहाँ पे गलती की है, या कोई और, जैसे कि हम बिल बना रहे हैं और बिल बनाते बनाते किसी ने पकड़ लिया कि भाई ये तो आपने कुछ एडिशन जोड़ दिया है। ये काफी बार हम देखने को मिलता है कि कोई सोना वगैरह के जो दुकान में जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। एंड अगर आप शार्प नहीं हो तो आप चले, आपको चीट किया, और आप शार्प हो तो आपने पकड़ लिया कि भाई ये गलत है, तो उसको उसका भी कोई टेंशन नहीं है कि पकड़ा जाऊंगा नहीं पकड़ा जाऊंगा ऐसे। इतना वो स्मार्ट है। और पकड़ा गया तो फिर वो क्या करेगा, दादागिरी करेगा कि नहीं नहीं गलती हो गया, या फिर आपको पता नहीं चलता है, ऐसे करके वो आप ही के ऊपर गुस्सा होएगा ऐसे। ऐसे हमारे साथ एक बार हुआ था, माय मदर इन लॉ हैड गॉन टू अ गोल्ड शॉप, और उन्होंने बहुत बड़ा गफला किया, अराउंड 20-30 थाउजेंड का उसने कुछ गोलमाल कर दिया। तो मॉम इन लॉ ने तो चेक किया, तो बोला ये गड़बड़ है। तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, फिर बोला कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेटर पे मॉम ने भी कैलकुलेट किया उन्हीं के कैलकुलेटर से, और उसने उनके सामने उसको भी करवाया। तो बोला हो सकता है ना हमारे से भी गलती है, ऐसे कैसे वैसे करके फिर उसने पूरा चेंज कर दिया पूरा सिचुएशन। बट एक्चुअल में उसका इंटेंशन क्या था वो पता चल गया ऑन द स्पॉट। तो ऐसा होता है, तो वो उसको तभी एकदम गुस्सा भी हो गया था, वो इतने लेवल तक का गुस्सा हो गया था कि वो शाउट कर रहा था पूरी दुकान में। तो ये सेम था कि संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है, क्योंकि वो पकड़ा गया, राइट, चीट करते हुए। रेड वगैरह जब पड़ती है या जब होता है, और सपोज उसके पास कैपेसिटी नहीं रही कि वो झटका झेल सके, तो वो क्या कर लेगा कि ये जो हमारी मेरा अपमान हो रहा है उससे अच्छा है बेस्ट कि मैं मर जाओ। सुसाइड कर लूं, खत्म कर लूं बात को। ऐसी अवस्था मायाचारी होने पर होती है। माया कषाय जब उत्पन्न होता है तो यही सारी अवस्थाएं किसकी हो रही है, जीत मेरी जीत। मेरी ही हो रही है, हम्म। राइट, मेरी हो रही है। और ऐसे ऐसे होते हुए मतलब ये एक्चुअल में जो टोडरमल जी ने अपने आप को मतलब हमको वहां पे स्थान पर रखा हुआ है कि सच में ऐसे ऐसे ही हो रहा है। और आप भी सोचिएगा कभी कि क्या ऐसे हो रहा है, ऐसे अपने अपने आप को वहां पे डाल के देखिए, या आजू बाजू में भी लोगों को
अब देख ही पाओगे। अब आगे हम पूजा बढ़ेंगे पूजा लोग। में भी तो ये मतलब आता है ना, जैसे कि भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता, माने उसको दूध मिल जाता है ना, तो उस समय फिर वो उसको भय नहीं रहता, और वो मस्त अपने दूध पीता रहता है कि पीछे से अगर डंडा भी पड़ेगा तो भी उसको नहीं करना। पहले तो बिल्ली जैसे बड़े छल से आया है जाती थी। इसमें, आगे आया है। हाँ बस सेम सेम सेम, आपने जो बिल्ली की बात कही ना, कि हम्म। बिल्ली के मुंह में वो आया है, इसमें आगे दृष्टांत भी है कि बिल्ली के मुंह में चूहा है और उसको डंडे पड़ रहे हैं, उसको मार लग रही है, बट वो चूहे को नहीं छोड़ रहा है। ऐसे ही हमको ये कषाय इतनी प्रिय लग रही है कि हमको मार पड़ रही है, बट हम इस कषाय को नहीं छोड़ रहे। वो लेवल तक उन्होंने, मतलब उन्होंने समझने की कोशिश की है हमको और हमारे भाव को। टोडरमल जी, उन्होंने प्रॉपरली एकदम मस्त पोस्टमार्टम किया है हमारे भावों का, एक एक भाव को पकड़ा है। और हम अगर शांति से पढ़े तो ऐसे लगेगा कि हाँ बस ये पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और हाँ ये तो सच है, ये तो सच है, ये तो सच है, ये मेरे साथ ही हो रहा है। राइट। बहुत अच्छे से लिखा है। हाँ पढ़िए आगे। तथा जब, मनीषा जी। आप म्यूट म्यूट हो। हुआ। आप म्यूट हो मनीषा जी, आप म्यूट हो। तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो, तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कषाय, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण होना जाने पर वह कार्य भी करता है, जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। हम्म, तो क्या कहा कि लोभ कषाय में क्या चाहिए हमको? इष्ट की, वी वांट इष्ट पदार्थ, राइट। हमारे आजू बाजू सारे इष्ट संयोग खड़े हो जाने चाहिए। लोभ में वही हो रहा है। इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय करता है। सुबह 8 बजे से निकल जाता है, रात को 1-2 बजे आता है, तब जाके दो पैसे जुड़ते हैं, तब हमारे 4-5 बंगले बनते हैं, 4-5 गाड़ियां होती है, राइट। तो ये किस वजह से हो रहा है? खाना तो कितना है हमको? 2 रोटी। वो बेचारा रोटी के, मतलब वो लंच टाइम पे भी लंच नहीं खा पाता है। आई सी माई ब्रदर। तो वो लंच के उसके ठिकाने नहीं है, डिनर के ठिकाने नहीं है। बस एक ही धुन लगी पड़ी है, यू नो, कमाओ कमाओ कमाओ। किस लिए? बच्चे के लिए। ओके। और वो भी पता नहीं है कि वो तो उसका पुण्य का उदय लेके आया है, राइट। पता नहीं है कि वो भोग पाएगा या नहीं भोग पाएगा। और वो अपना टाइम क्या कर रहा है? वेस्ट। और वेस्ट ही हो रहा है एक्चुअल में, क्योंकि उसका पूरा ध्यान एक एक चक्कर में लग चुका है। तो उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, चापलूसी वगैरह भी कर लेता है, राइट। विदेश गमन भी करता है। तो जिसमें मरण होना जाने वह भी कार्य करता है। वो जो रहता है ना खतरों के खिलाड़ी, यस। राइट। यस। वो किस लिए कर रहा है? कि 4 पैसे मिल जाए, राइट, राइट। प्लस मान भी हो जाए। कितना कॉम्बिनेशन में चल रहा है, राइट। ट्रू ट्रू पैसे के ट्रू। लिए ही कर रहा है वो। और उसमें वो सांप के बीच में, बिच्छू के बीच में, और कितना देख के ही हमको लगता है कि कोई पागल ही ऐसा कर लेगा। बट ये पागलपंती ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे के लिए वो क्या कुछ नहीं कर लेता। और यही हमने भी किया हुआ है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, राइट। तो हमने भी ऐसे कोई भाव नहीं किए, ऐसा ऐसा कोई भाव ही नहीं है जो हमने नहीं किए, क्योंकि अनादि से है ना हम। तो अनादि से ऐसा कोई भाव नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है शी ऐसा मैं नहीं करूंगा, नहीं। हमने भी कभी ऐसा किया हुआ है, राइट। तो ऐसे कह रहे हैं कि वो मरने के लिए भी रेडी हो जाएगा, ऐसा कार्य करता है। जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, ऐसे कार्य करता है, ऐसी फैक्ट्रियां डालता है, ऐसे ऑफिस डालता है, सब कुछ ऐसे करता है कि दुख उत्पन्न हो। तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है।
राइट, कि चार लोग मेरा नाम बोल देंगे, कैसे वो आगे पीछे घूमेगा उनके आगे पीछे, या फिर उनके थ्रू उनको शायद चढ़ावा मिल जाए कोई, राइट। ऐसा भी, वो हमारा क्या इंटेंशन रहा कि भाई हमको आइडियली, मतलब बेसिक बैक ऑफ द माइंड अगर हम ही खुद सोचे तो लोभ ही था। तो वो पूज्य और इष्ट को भी अपना प्रयोजन साधने में छोड़ते नहीं है, कुछ विचार नहीं करते, तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसको हम क्या करते हैं, संभाल के रखो, फिक्स डिपॉजिट में लगाओ, कैसे बढ़े वो देखो, सोने में लगा दो, राइट। क्या करते हैं हम, उसकी रक्षा ही कर रहे हैं, राइट। तो रिटाइट। वो ही कर रहे हैं, और उसको अगर कुछ हो जाए तो, बैंक में प्रॉब्लम हो जाए, लुट जाए, जैसे कि अमेरिका में हो रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू विड्रॉ सर्टेन अमाउंट, कम बैन हो गया है, थोड़ा ही आप विड्रॉ कर सकते हो, राइट। कंप्लीट विड्रॉवल अलाउ नहीं है आपको, कंप्लीट ट्रांसफर अलाउड नहीं है, तो ये सब क्या चल रहा है। फिर आपको क्या होगा, ये तो मेरे ही पैसे हैं, मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे ही इसके ऊपर हक नहीं है, ऐसा होता है ना फीलिंग, राइट। तो यही हो रहा है। तो इष्ट की रक्षा करता है, और इष्ट अगर का उसका वियोग हो जाएगा तो संतापन होता है, संताप। रोता है, और क्या करेगा, अपने ही अंगों का घात करेगा, और फाइनली विष भी खा के मर जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, सब लुट गया, सब लुट गया, मेरा सब लुट गया, उससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, राइट। ऐसे हम देखते भी है लोगों को जिसको बहुत लॉस हो जाता है। हाँ, या फिर कोई ऐसे, हमारे एक मतलब आई नो समबडी, वो बहुत एक यंग यंग सा बच्चा था, से अराउंड 15-16 साल का। उसने पता नहीं क्या मिस्टेक कर ली, वो कोई रॉन्ग चीज में, मतलब आई थिंक जुए में घुस गया था। तो वो जुए में घुस गया था, तो उसको बहुत बड़ा मतलब कर्जा हो गया। और वो जो रहते हैं, जो डॉन वगैरह जो कर्जा लेने निकलते हैं, तो उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे। उसके पेरेंट्स को कुछ पता नहीं था, नॉट नथिंग एट ऑल। वन फाइन डे उसने अपना रूम बंद कर दिया, और ही कमिटेड सुसाइड। और सिर्फ उसने नोट लिखा कि भाई मेरे से ये गलती हुई है, और ये इतना मेरे पे कर्ज है, इसलिए नाउ आई एम लाइक लिविंग, ऐसा। तो ये देख के कि भाई हमको दिख रहा है कि एक पैसा या एक कोई संयोग, उसमें जो आगे पीछे हो जाता है कुछ, तो हम कितने ऊपर नीचे हो जाते हैं। और वी डोंट थिंक कि भाई, फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि एक बार बात की रहती तो हम उसका सोल्यूशन निकालते। बट गैप क्या कहाँ था, कम्युनिकेशन का, राइट। ऐसा हो जाता है, ऐसा हुआ भी है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। लोभ था ना उसको पैसा कमाने का, और उसमें बाद में फल क्या मिला, कि ही लॉस्ट एवरीथिंग, ऐसा। इस प्रकार कषायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है, यानी हम इस अवस्थाओं में प्रवर्त रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार से हम, हमारी अवस्था हो रही है। हाँ, पढ़िए प्रीति जी। इस प्रकार कषायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है तथा इन कषायों के साथ 9 कषाय होती हैं। वहां जब हास्य कषाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थ दुखी होता है। सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। तथा जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती। सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने से अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसलिए दुख ही है। तथा अरति जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग हुआ, वह स्वयं को सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है, वह दुखी है। बस तथा पॉज, जब पॉज। तो अभी यहाँ पे क्या कहा कि अभी 9 कषाय से हम पीड़ित है, यहाँ पे कहीं पे भी मरण की बात नहीं की, मतलब देखा आपने कि हास्य में, रति में या अरति में मरण तक नहीं, बस उसको बस दुख हो रहा है, वो लेवल तक जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा कि हास्य कषाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। हम देखते हैं, लाफ्टर शोज देखते हैं, राइट।
ये सब क्या कर रहे हैं? वह ऐसा जानना जैसे सन्नीपात के रोगी का हंसना। क्या कह दिया हमको? पागल कह दिया। हम्म, कि उसको क्या लग रहा है, नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंस रहा है। हम एक्चुअल में अलग अलग तरीके से दुखी है। दैट इज वाई व्हाट वी वांट एंटरटेनमेंट। entertainment। थोड़ा एक रिलीफ फैक्टर चाहिए ना, कि Yeah, पूरे दिन से मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, ट्रॉमा में हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अभी मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, कुछ लगा दो। राइट? तो क्या लगाएंगे? कोई लाफ्टर शो लगा लेंगे, कोई अच्छी ऐसी कॉमेडी मूवी लगा लेंगे, कुछ देखेंगे मैच जिससे लगा हमको क्या लेंगे। लगे। हाँ, कुछ करेंगे जिससे हम खुश हुए, स्माइल करें। राइट? एक टाइम था तारक मेहता लगाते थे पूरे दिन। राइट? तो क्यों? क्योंकि हंसना है। वो छोटी छोटी जो जो जोक्स है उसके ऊपर। तो कह रहे हैं कि एक्चुअल में वो इतना पीड़ित है कि भाई वो कल्पना करके हंस रहा है एक्चुअल में पीड़ित ही है, क्योंकि उसको क्रोध मान माया लोभ सता रहे हैं। और फिर एक छोटा सा ऐसा वो मौका ढूंढ रहा है, और इल्यूजन से, कल्पना से वो हंस रहा है। वो कोई सुखी नहीं है, सुख नहीं है, वो एक्चुअल में दुखी है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुखी ही होता है। रियल में तो वो दुखी ही होता है। सुखी तो कषाय रोग मिटने पर ही होगा। कब सुखी होंगे हम? क्या चाहे रोग मिटने मिटे। को। क्या रोग मिटेगा। यानी जब वितरागता होगी, यानी जब चारों कषाय कंप्लीटली जीरो डाउन हो जाएगी, तभी ही सुख प्राप्त होगा। तब तक दुख तो है ही है। बराबर? तथा जब रति उत्पन्न होती है, रति मतलब क्या? इष्ट वस्तु चाहिए। राइट? अच्छा लगना कोई वस्तु। तो इष्ट वस्तु में अति आसक्ति होता है। राइट? आसक्त होता है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है। राइट अतुल जी? जैसे आपने या कहा कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, कोई मारे तो भी छोड़ता नहीं है। तो वैसे ही हमारी भी ऐसी ही कुछ हालत है कि मैं कोई ऐसे विषय में इतना आसक्त हो जाऊं कि कोई मुझे कितना भी चिल्लाए, कुछ भी करे, बट मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उसमें हमको क्या लग रहा है? इष्ट बुद्धि लग रही है, अच्छा लग रहा है। राइट? सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्ता होती है। एक तो बहुत मेहनत की, तब जाके कोई संयोग मिला है। राइट? और फिर क्या है? उसका वियोग तो हमको सहन नहीं होगा, इसलिए उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको पकड़ के रखते हैं। राइट? ऐसी हमारी हालत है, और इसलिए वो दुख ही है, क्योंकि वो उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। एक तो पहले ऑलरेडी कठिनता से प्राप्त किया, वो भी दुख था, दिन रात मेहनत की और कठिनता से प्राप्त किया, और अभी उसको पकड़ के रख दिया है। राइट? इतनी कोशिश, इतना घट पकड़ के रखा है, टाइट, कि भाई खुद के हाथ भी दुख जाए बट फिर भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसी हमारी हालत है कि वो रति जो है वो भी हमको दुखदायक ही है, क्योंकि वियोग का डर कंटिन्यूअस रहता है, कंटिन्यूअस, कि नहीं छूट जाए, नहीं छूट जाए, मेंटेन रहे, मेंटेन रहे, मेंटेन रहे। इसलिए वो भी दुखी है। तथा जब अरति उत्पन्न होती है तो ऑलरेडी अरति में तो दुखी लगता है कि वो क्यों आया संयोग। राइट? क्यों मुझे बुखार आया, या क्यों कोई व्यक्ति आ गया, या क्यों कोई परिस्थिति आ गई। राइट? तो ऑलरेडी हम और व्याकुल तो है ही। राइट? अरति उत्पन्न होते ही तब अनिष्ट के वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। और अनिष्ट संयोग हुआ है, वह स्वयं को सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है। कब छूटे, कब छूटे। वहां पे क्या है? नहीं छूटे, नहीं छूटे, नहीं छूटे। और यहाँ पे है कब छूटे, कब छूटे, कब छूटे। तो दोनों जगह पे उसको ऑलवेज वो व्याकुलता रहती है, क्योंकि वो खुश तो है नहीं इन द सिचुएशन। क्योंकि वो सिचुएशन भले ही उसको टेम्परेरी ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे पास है, बट बैक ऑफ द माइंड उसको क्या लग रहा है? चली गई तो, चली गई तो, चली गई तो। और यहाँ पे क्या है? कब जाए, कब जाए, कब ये इंसान जाए, या ये परिस्थिति जाए, या कुछ भी जिससे भी अरति हुई। राइट? तो वो भी दुख ही है। तो समझ में आया? तीनों, हास्य, रति और अरति। कोई भी अरति तो सभी को समझ में आ जाता है कि भाई दुख है, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। बट रति दुख कैसे है? हास्य दुख कैसे है? राइट? क्योंकि वो भी हमको फील नहीं हो रहा है, हास्य भी दुख है।
क्योंकि हास्य जब हम कर रहे हैं इट इज जस्ट अ टेम्पररी रिलीफ। वो हम कर रहे हैं ना कि ऑलरेडी इतना सारा दुख है और हमको थोड़ा सा शांति लगा, जैसे कि एक एक हल्की सी हवा की झोंक आ गई, और देन अगेन यू आर बैक टू वेयर दैट फायर प्लेस। तो वो ऐसा टेम्पररी सा आपको ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअल में वो टेम्पररी इज जस्ट रियली टेम्पररी एंड इट इज गोइंग टू गो अवे। और वो भी एक कषाय ही है, वो कहना चाह रहे हैं। और कषाय है तो कषाय दुखदायक ही रहेगी। आप कितना हंसोगे, पूरे दिन हंस के बताओ। आफ्टर अ पॉइंट आपको भी लगेगा बस हुआ, ये सब दुख रहा है। जब शादी होती है ना तो स्टेज पे खड़े रहते हैं, किसका मुंह दुखा था, स्माइल कर करके किसके दुख गए थे ये। मेरे तो बहुत दुख गए थे, बार बार नमस्ते नमस्ते जय जिनेन्द्र, ऐसे कर करके। और हम कहते हैं कि हंसते रहो खुश होते रहो। आफ्टर अ पॉइंट दुखेगा ही, तो वो दुख ही है। हाँ, पढ़िए आगे। दर्शिका जी, इफ यू आर देयर। ओके, आई थिंक शी इज नॉट देयर। निधि जी पढ़िए। तथा जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है, कुछ सिद्धि नहीं है तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विह्वल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है, सो यह दुखरूप ही है। तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महादुख पाता है। तथा तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण करने की और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो वह दंड आदि हो उसे नहीं गिनता, काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही है, वहां पागल होना मरण होना लिखा है। वैदिक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं, कामांध को कुछ विचार नहीं रहता। पिता पुत्री तथा मनुष्य तिर्यंचनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं, ऐसी काम की पीड़ा है सो महा दुख रूप है। क्या कहा कि तथा जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है। राइट, सेम थिंग जो हमने देखा कि रति में क्या हो रहा है, इष्ट वस्तु में आसक्ति है। और जब ये आसक्ति होती है तो जब इसका वियोग होता है तब जो फीलिंग हो रही है उसको कहेंगे शोक, क्योंकि वो वियोग हमको सहन नहीं हो पा रही है। सिमिलरली जब इष्ट का संयोग होता है, अनिष्ट का संयोग होता है, और तभी भी हमको जो फीलिंग उत्पन्न हो रही है, जो इरिटेशन हो रहा है, या जो हमको लग रहा है हे भगवान क्यों मेरे साथ। राइट, हम तो दिन में पता नहीं, एक बार तो पूरे जीवन में किसी सब ने ऐसा बोला ही होगा कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। राइट, राइट। तो ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है का क्या अर्थ हुआ कि वो जो फीलिंग आई वो शोक की थी। क्या थी, क्योंकि क्या हुआ, जो आसक्ति थी, मतलब जो अनिष्ट था, अनिष्ट का हमें क्या करना है, वियोग करना है। तो वो फीलिंग जो थी वो शोक का था, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, हमको व्याकुलता ही हो रही है। तो हम क्या करते हैं, रोते हैं, पुकार करते हैं, और हम असावधान हो जाते हैं। और इस हद तक असावधानी हो जाती है कि अपना ही सिर पकड़ पकड़ के माथे पे लगा लेता है कि क्यों मेरे साथ हो रहा है, ऐसे पटकता है। राइट, तो अंग का घात करके मर जाता है, परंतु कुछ सिद्धि नहीं होती। कितना ही कर लो, जो सिचुएशन है, जो कुछ होना है, वो तो मेंटेन रहेगी। आपको लगता है कि यहाँ पे अगर मैं मर जाऊंगा और मर के मुझे कुछ बेटर प्लेस मिल जाएगा, तो ऐसा तो कुछ संभव नहीं है। और क्या गारंटी है कि यहाँ का दुख छोड़ के जो नेक्स्ट जीवन मिलेगा वहां पे सुख होगा। तो वो कषाय हमको इतनी पीड़ा देती है।
कषाय हमको इतनी पीड़ा देती है कि हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। तथा जब भय उत्पन्न होता है तब हम क्या करते हैं? किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता रहता है भय से, अति विवल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वो मर जाता है, सो दुख रूपी है। जब हम डर जाते हैं ना तो हम कुछ भी कर लेते हैं, कोई भी हद तक इतना भय हमको परेशान करता है। तो यही कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट का संयोग का कारण जानकर डरता है और फिर अति व्याकुल होता है और मरण को भी प्राप्त हो सकता है डर से। वो क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक आ गया या ऐसी जगह पे छुप गया, जैसे कि जंगल में चला गया छुप दौड़ते दौड़ते, और वहां पे क्या हो गया, शेर आ गया, शेर ने खा लिया। तो उसको कुछ ध्यान में ही नहीं रहता है जब वो भय उत्पन्न होता है। और जुगुप्सा में क्या हो रहा है कि अनिष्ट वस्तु से उसको घृणा होती है, उसको ईक लगता है कि छी, राइट। तो उसका तो संयोग हुआ और वह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है, और खेद खिन होकर महादुखी होता है। बस जैसे तैसे इसको हटाओ। हटाओ, राइट। जैसे कि उल्टी के कपड़े हैं तो जैसे तैसे फटाफट इसको हटाओ, मुझे सहन नहीं हो रहा है जो स्मेल है वो, राइट। तो वो हम करके क्या हो रहा है, महादुखी पाते हैं। और फिर तीनों वेद से क्या हो रहा है, तीनों वेद से जो कामांध व्यक्ति है वो कोई भी हद तक जा गिरता है और उसको कुछ भान नहीं रहता है। जैसे कि इसमें कहा है कि धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो वो दंड आदि हो उसे नहीं गिनता, एक निर्लज व्यक्ति होकर कुछ भी कर देता है। जैसे कि अभी आजकल तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, रील्स वगैरह आते हैं, तो वी डोंट रियलाइज व्हाट वी आर डूइंग, यस। राइट। प्लस प्री वेडिंग शूट जो चल रहे हैं, सीरियसली। वो चल रहा है, वो कैसे टाइप के फोटोज वगैरह जो वो खींचते तो है, चलो खींच भी लिए, यू आर पुटिंग इट ऑन द सोशल मीडिया फॉर द होल वर्ल्ड टू सी। यस। द होल वर्ल्ड इज सीइंग समथिंग विच इज नॉट सपोज टू बी सीन। राइट। वो ऐसा सब हम कुछ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वी आर ऑब्सेस्ड विद द वेस्टर्न कल्चर। वहां पे क्या हो रहा है और वो हम इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके इमिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमारे कल्चर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, राइट। राइट। हमारा कल्चर तो एक्चुअल में अभी रहा ही नहीं है, पूरा डाइल्यूट हो चुका है। और डाइल्यूशन के लेवल पे हम तो एकदम पूरे चले जा चुके हैं, तो ऐसी हालत हो रही है। तो काम पीड़ा से पागल भी हो जाता है, मर भी जाता है। इसमें कहा गया है कि जब काम की पीड़ा होती है तो उसमें उसको बुखार भी आ सकता है, एंड बुखार की वजह से वो मर भी सकता है। ऐसे हमारे जो आयुर्वेद वगैरह शास्त्र है उसमें भी लिखा गया है। और फिर कामान को विचार भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, ही विल नॉट थिंक इवन ट्वाइस कि कौन सा रिलेशन है क्या है। बस एक वो उत्पन्न हुई काम की वासना, एंड देन वो पागल जैसे हरकतें करने लग जाता है। इस प्रकार कषायों और नो कषाय से अवस्थाएं होती है हमारी। ये सारी अवस्थाएं मेरी है, क्रोध मान माया लोभ, और ये हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, और तीन वेद। बराबर। अब हम पढ़ेंगे आगे। हाँ, अभी है दर्शिका जी कि अभी भी नहीं है आप? मैं हूँ पर अभी मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, ओके चलो अतुल जी कंटिन्यू कीजिए। जी। अच्छा मैम, ये नो कसाय बोलते हैं, ये नो कसाय रहता है या नौ कसाय रहता है? मतलब इसका ये थोड़ा सा नो, कंफ्यूजन। नो मतलब अल्प, अल्प कषाय, नो मतलब अल्प, बट ये नो 9 टाइप्स है। नो नाइन का टाइप्स। मतलब, नो मीन्स नौ नहीं, 9 नहीं। अच्छा अच्छा। नो, नो का अर्थ है अल्प, वेरी माइन्यूट, हल्की सी अच्छा। कषाय, जिससे ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है बट कषाय है। जो पीड़ा हमको क्रोधमान माया लोभ दे रही है, वैसी पीड़ा ये कषाय नहीं देती है। देती जरूर है बट उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी नहीं रहती है। तो इसको नो मीन्स अल्प कषाय, और वो है एकदम इंटेंस वाली कषाय, क्रोधमान माया लोभ। यहाँ ऐसा विचार आता है
कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्तें तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्तें तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधाधिक की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणादि से भी कसायों की पीड़ा अधिक है, तथा जब इसके कसाय का उदय हो तब कसाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कसायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कसाय करता है, यदि न मिले तो स्वयं कारण बनता है। जैसे व्यापार आदि कसायों का कारण न हो तो जुआ खेलना व क्रोध आदि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम क्रोध आदि पीड़ा करें और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कसायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कसायों रूप परिणमित होता है। इस प्रकार यह जीव कसाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। तथा ओके, पॉज पॉज पॉज। क्या कहा कि देखो ऊपर में और एक एग्जांपल था, जो ये वेद है उसमें रावण को क्या था, रावण भी था ना इसमें। ये उसको पता था कि उसको उसकी कितनी सारी मतलब बेइज्जती होगी, पूरे लोक में उसका अपवाद होएगा, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इतना कामांध हो चुका था कि उसने, ही वॉज अ जेंटलमैन, एथिकल, एथिक वाला इंसान, परंतु कामांध में उसने क्या किया, सीता का अपहरण कर लिया, राइट। तो ऐसी हालत होती है काम में। फिर यहाँ पे कहा कि यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होता है। क्या कहा कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्या पीड़ा हो रही है हमको, क्रोध मान माया लोभ और नो कषाय की पीड़ा हो रही है। और अगर हम इन रूप प्रवर्तते हैं तो किस हद तक जा रहे हैं हम, मरण पर्यंत। दोनों में डिफरेंस समझा कि वी आर इन अ फिक्स, हम एक ऐसी जगह पे है, तलवार के ऊपर है कि ये करे तो प्रॉब्लम, ना करे तो भी प्रॉब्लम। क्रोधाधिक नहीं करते हैं तो पीड़ा हो रही है, एंड द मोमेंट मैं क्रोध रूप प्रवर्त रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मरण पर्यंत के कष्ट सहन करता हूं, राइट। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करता है, उसको वो मंजूर है, इज ओके कि मरण हो जाए, परंतु क्रोधादि की पीड़ा सहन नहीं कर सकता। इससे निश्चित हुआ कि मरण आदि से भी सबसे ज्यादा पीड़ा किससे होती है, कषाय। कषायों से, कषायों से। राइट। सबसे ज्यादा पीड़ा कषाय से हो रही है। तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता है। अब कितना भी कोशिश कर लो, क्रोध का उदय आया हो, भले ही आप वचन में या यू नो शरीर की क्रिया में ना बताए, परंतु अंदर मन में तो हो गया ना क्रोध, राइट। तो आप क्रोध किए बिना नहीं रह सकते। बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है। क्रोध का उदय आया, यहाँ पे क्रोध का उदय का मतलब क्या आया, क्रोध नामक कर्म का उदय। कर्म, उसका उदय आया। ओके, कर्म, उसका का नाम कौन सा बोला मैंने, क्रोध। क्रोध। कर्म का नाम ही है क्रोध। क्रोध ओके, तो यहाँ पे कर्म क्रोध का उदय आया, और यहाँ पे क्रोध का भाव, दो अलग वस्तु है, बराबर है। तो उदय आया और यहाँ पे मैंने भाव किया, और फिर क्या मैं करूंगा, आई विल सी टू इट, अरे वो इंसान था ना, इसलिए मुझे गुस्सा आया। फिर मैं वो सारे वस्तुओं को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा जिससे आई कैन जस्टिफाई माई क्रोध। मुझे उसको जस्टिफाई करना है ना क्रोध को। उसने ग्लास तोड़ा इसलिए मुझे गुस्सा आया, उसने मुझे बुरा भला कहा इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनका आश्रय लेकर कषाय करता है। आश्रय लिया किसका, बाह्य वस्तुओं का। ग्लास तोड़ा, मेरे को गाली दी, या उसने मुझे कह दिया, ऐसे करके मैं क्या कर रहा हूँ, आश्रय ले रहा हूँ बाह्य वस्तुओं का। यदि न मिले तो स्वयं कारण बनाता है। उदय आया है, फिर क्या करेगा, ब्लेम गेम।
तूने ऐसा, या फिर कुछ पीछे का पहले का निकाल के कुछ ना कुछ करके, वो बस उसको गुस्सा आया है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स लोग, स्पेशली मदर्स, तो घर पे क्या होता है, बहुत बहुत कुछ अप एंड डाउन होते रहता है। तो उनको एक ही जन मिलता है जिसके ऊपर गुस्सा निकाल सके। किसके ऊपर? बच्चे। बच्चे के ऊपर। राइट। तो बच्चे के ऊपर वो क्या करेगा, तो कुछ नहीं तो खुद का उत्पन्न किया हुआ फिर बोल देगा, तू तो ऐसे नहीं करता है, तू तो वैसे नहीं करता है। वो बेचारा, वो बच्चा बोल रहा है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बट फिर भी हम क्या करते हैं, वी विल कुछ अपना ही उपजाया हुआ और हम पूरा बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं बच्चे के ऊपर। वैसे है कि यदि न मिले तो स्वयं कारण बनाता है। ओके। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण न हो, तो जुआ खेलना व क्रोध आदि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना। यानी अगर व्यापार आदि से कषायों का कारण नहीं मिटता है, तो वो क्या करेगा, जुआ खेलेगा। क्रोध आदि करने के जो साधन है, जैसे कि रेसलिंग देखेगा, राइट, वीडियो गेम्स खेलेगा, क्योंकि क्रोध का उदय आया है, तो मार धाड़ की गेम्स खेलेगा, देखेगा, या फिर मार धाड़ के कोई वीडियोस देखेगा, राइट। तो वायलेंट हो जाएगा। अगर उसको हंसना है तो वो हंस कॉमेडी शोज वगैरह देखेगा। तो डिपेंड्स उसको कैसे, कौन सी कषाय का कैसा उदय आ रहा है, राइट। अगर उसको मायाचार का उदय आ रहा है तो वो कोई ठग जैसी कोई मूवी देख लेगा, कि वो उसने कैसे चीट किया, वो जो है ना, 11 कौन सा, बैंक रॉबरी का, ओशंस 11, ओशंस 12 करके ऐसे सब मूवीज है। तो उसमें वो, उसको कौन सा उदय आया, मायाचारी का। तो उसमें वो जो पूरा एक बैंक को कैसे लूटते हैं, तो वो ऐसी मूवीज उसको अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगी। अगर उसको भय का उदय आया है तो कोई ऐसे डरावनी मूवीज देख लेगा, राइट। क्या करेगा, कोई भी एकदम स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे कोई सीरीज देख लेगा, या कुछ भी ऐसे करके वो क्या कर रहा है, वो अपने ही कषायों को सेटिस्फाई कर रहा है। अपने कषायों को कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे व्यापार आदि कषायों का कारण न हो, तो जुआ खेलना, क्रोध आदि करना, अन्य कारण, अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। कथाएं भी कहने लगता है, हास्यजनिक, क्रोधजनिक, मायाजनिक, ऐसे सब देखा जाता है। ओके। यानी जैसी कषाय हो वैसा कार्य करता हुआ दिखाई देता है। जैसी कषाय हो वैसे हम कार्य करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। तो आप भी अपने आप को चेक कीजिएगा कि जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो या कोई कुछ कर रहे हो, तो आप देखिएगा कि वो मैच हो रहा है कि आपके कषाय के साथ, यू नो, तारतम्यता मिलाने की कोशिश कीजिएगा। तथा काम क्रोध आदि पीड़ा करे और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति ही नहीं हो, तो क्या करेगा, तो औषधि। औषधि बनाता है, राइट। इच्छा तो बहुत है कि दो मुक्के मार दूं, बट मैं हूं क्या, लकड़ी। ओके, एकदम। तो फिर बाद में मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसे दवाई वगैरह खाऊंगा जिससे मेरे को बहुत ताकत आए, और फिर बाद में जाके उसको दो लगा के आऊंगा, राइट। तो उसके लिए वो हेल्दी बनने की कोशिश करेगा और अन्य अनेक उपाय करता है। तथा कोई कारण बने ही नहीं, तो कोई कुछ ऑप्शन ही नहीं रहा ना, उसके पास कोई साधन है कि वो वीडियो गेम खेले या रेसलिंग देखे या कोई मूवी शोज देखे, ना वो व्यापार आदि कर रहा है, ना वो किसी को कुछ कहा सुना कर सकता है, ना उसके पास कोई औषधि है। तो वो क्या करेगा, तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करता है। तो सिर्फ मन में ही उसको घिसेगा, पिटेगा, और फिर बाद में सोचता रहेगा, शेख चिल्ली के जैसे, कि अगर ऐसा हुआ तो। प्रीति जी, हाँ, आप कुछ कह रहे थे? पुरानी चीजें याद आने लग जाती है उसी से रिलेटेड कुछ। राइट, पुरानी चीजें तो आती है, वो तो हमारी बहुत बड़ी गलती ही है कि हम बार बार जो पुराना खत्म हो चुका है उसको पता नहीं क्यों बार बार याद करते हैं। तो पुरानी चीजें याद करके हम उसको और ताजा करते हैं, उन कषायों को। नहीं मैं इधर जैसे एक्चुअली, कि लास्ट टाइम आपने निधि जी ने कहा था कि हम फोटोज देखते हैं, राइट। तो हाँ, कुछ कह रहे थे आप, निधि नहीं जी, मैं सॉरी। ये बोल रही थी एक्चुअली, याद करते नहीं है, बट वो पॉपअप हो जाती चीज और फिर उसको फिर लंबाने लग जाते हैं, तो वो अपनी गलती है क्योंकि ये अपने आप पॉपअप होते हैं विकल्प।
हाँ, पता नहीं पॉप पता अप नहीं, तो होते हैं। मतलब जैसे कोई पर्सन को देख लिया तो अपने आप पॉपअप हो जाएंगे वो, तब कि अपन नहीं सोच रहे फिर भी, फिर उसमें लंबा देते तो वो अपनी गलती है, तो वो आर्त ध्यान फिर हाँ वो चालू हो जाता है हाँ, उसमें। वो राग का राग किया या द्वेष का द्वेष हाँ किया। वही, वो बहुत गड़बड़ हो जाता है काम। मुझे और वही जैसे कि था। प्रीति जी ने कहा कि समटाइम्स वी डू इट ऑन पर्पस ऑल्सो बिकॉज समटाइम्स वी वांट टू एंजॉय दैट मोमेंट। ओके, हाँ, जैसे कि हम कोई मेमोरीज को यू रिफ्रेश नो करना है अपने एंजॉय, को। हाँ रिफ्रेश भी करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कोई सिचुएशन आ जाती है और हम उन मेमोरीज को इनवाइट करते हैं बार बार। ओके, कि ये यस यस। पूरी पूरी गाथा हिस्ट्री ओपन अप हो जाती है, तो बार ये बार गलत बोलते बात है। भी हैं, वही बातें भी करते हैं, इवन कभी कभी तो वही चीजें। हाँ, तो ये सारी वो हमें ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव वी शुड ट्राई टू अवॉइड इट। अवॉइड इट। क्योंकि वो तो पर्याय थी, चली गई। तो लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें तो आप देखिएगा कि आपको ही अच्छा लगेगा। क्योंकि आप हल्के हो गए ना, एंड यू आर फ्रेश टू टेक अप नेक्स्ट नई नई मोमेंट्स को, राइट। तो कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित होता हुआ महादुखी है। यहाँ पे हम क्या कंक्लूड किए कि जीव किससे दुखी है? कषाय भावों से। कषाय भावों से। और उसके पहले हमने क्या कंक्लूड किया कि जीव किससे दुखी कषाय, हो रहा है? नहीं इसके पहले कषाय नौ कषाय की अवस्थाएं बताइए। हाँ, और दर्शन मोह में क्या बताया था, किसकी वजह से जीव दुखी है? कि दर्शन। ज्ञानावर्णी कर्म। कषायों से। वो तो मिथ्या, विपरीत। हाँ, विपरीत मान्यता, जो हमारे मान्यता है उसके वजह से उसके कारण। दर्शन हाँ ये मोह। और चारित्र में चल रहा चारित्रमों है। में कषाय की वजह से दुखी कषाय है। के राग द्वेष। और ज्ञानावरण और दर्शनावरण में किसकी वजह से दुखी है जीव? क्षय उपशम की वजह से, इच्छा की वजह से। बेसिकली हाँ, इच्छा, लास्ट में फिर वो कंक्लूड किया था कि मोह के कारण है, वैसे देखा जाए तो। मोह के कारण, इच्छा के कारण, इच्छा हाँ दुख का कारण है, बराबर। बराबर। फिर दर्शन मोह में कहा कि हमारी विपरीत अभिप्राय की वजह से हम दुखी है, बराबर। और यहाँ पे चारित्र मोह में क्या कहा? कषाय की वजह से हम दुखी है। दुखी है। क्लियर यहाँ तक? अब यस। हम पढ़ेंगे आगे। हाँ, पढ़िए मनीषा जी। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख में मुक्ति का उपाय मानता है। अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है ये झूठे हैं। क्यों? सो कहते हैं, क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्धि करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना और अति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु उनकी सिद्धि इसके लिए उपायों के अधीन अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करके देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं तथा पढ़ लीजिए उसका भी, हाँ, क्योंकि इसी का एडिशन है। ओके, तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है, एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, अब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा,
अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभ आदि द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मानाधिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। यही ओके, आत्मा पॉज। अनुशासन ने बस कहा पॉज। है। हम्म। तो क्या कहा कि तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो। मुझे क्या चाहिए? सुख चाहिए, बराबर है। तो वो मेरा प्रयोजन है, और उस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है और उस प्रयोजन की सिद्धि मतलब हो जाए तो मेरा दुख दूर होगा और मुझे सुख होगा। ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करता है, उससे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। हम्म। जैसे कि उसे लगता है कि मैं किसी को दो गाली सुना दूं तो मैं सुखी हो जाऊं, या मैं मान आदिक रूप प्रवर्तूं और मेरे को कोई दो जन आके पूछे इज्जत दे तो मैं सुखी हो जाऊं, राइट। तो उसके मन में तो यही चल रहा है कि जो कषाय उत्पन्न हुई वो कषाय को मैं शांत करूं। कैसे? तो जो जिस हिसाब से मैं मेरी इच्छा थी वो उस रूप में प्रवर्तूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मुझे सुख सुख मिलेगा। अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चाई है। देखो, दुख तो हो ही रहा है, बराबर है। क्रोध से दुख हुआ, मान से, माया से, लोभ से, मतलब क्यों क्यों दुख हुआ? क्योंकि तभी जो हमने चाहा वैसा नहीं हुआ उस हिसाब से, बराबर है। और प्लस वो जब ही होता है उत्पन्न तब एक टाइप की एक आकुलता की फीलिंग यस। आती है ना। यस। जब जब हमको क्रोध, मान, माया, लोभ, देखो माया लोभ में इतना हमको नहीं समझ में आता है क्योंकि वो थोड़ा राग जनित है। हम्म। क्रोध और मान में पता चलता है द्वेष जनित है। द्वेष जनित है। ओके, तो उसमें तो क्लियरली आपको दुख का वेदन होगा। बट जो राग जनित है, जैसे कि रति है, या फिर हास्य है, या फिर ये जो तीन वेद है, या हमारा मायाचारी और लोभ कषाय, उसमें आपको थोड़ा सा माइन्यूटली सोचना पड़ेगा कि सच में दुख है या नहीं। तो यहाँ पे ये दुख ये होता है कि जब वो उत्पन्न होती है तो उस चीज को पाने की और मेंटेन करने की, सुरक्षा की, ओके, वो दुख रहता है। और वो मिलना तो इट इज नॉट अ कंपल्शन। भवितव्य। जैसे कि नेक्स्ट पैराग्राफ में जो हम देखेंगे कि वो भवितव्य के अधीन है। मिले तो हुआ, ओके, नहीं हुआ तो यू गो अप एंड डाउन, आपको बहुत दुख होता है। तो कह रहे हैं कि कषाय भावों से जो दुख होता है वह सच्चा ही है। एक्चुअल में मुझे ही फीलिंग हो रही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता हुआ दिखाई देता है, परंतु जो हम उपाय कर रहे हैं ना, वो झूठ। कषाय भाव जब उत्पन्न हुआ तो हमारे जो उपाय है वो गलत है। और देखो, अब हमको सोल्यूशन की ओर लेके जा रहे हैं। पहले क्या बताया कि भाई आपको क्रोध, मान, माया, लोभ में आप इस तरीके से प्रवर्त रहे हैं, बराबर है। फिर कह रहे हो कि अभी जो आपको जो आपकी प्रवृत्ति हुई उसमें आपको दुख दिख रहा है, तो अभी आपने जो उपाय किए हैं क्या वो सच्चे हैं या नहीं? तो बोल रहे हमने कैसे उपाय किए हैं? तो क्रोध में अन्य का बुरा करना, राइट। क्रोध उत्पन्न हुआ तो मेरी तो इच्छा यही है कि भाई मैं उसको सबक सिखा लूं, बराबर है। तो आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ, जितनी मेरी शक्ति, उस हिसाब से मैं उसका बुरा करूंगा। मान में क्या करूंगा? दूसरों को नीचा दिखाना और स्वयं को ऊंचा दिखाना। ये सारे उपाय मैं कर रहा हूँ, हाँ? यस। ये आप सोचिए कि ये उपाय मेरे मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। जब जब ऐसी कोई कषाय उत्पन्न होती है तब माया में क्या कर रहा हूं मैं? मायाचारी में छल से। जैसे तैसे करके छल से, कपट से कार्य की सिद्धि करना चाहता हूँ। लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना चाहता हूँ। हास्य में विकसित होना चाहता हूँ, हंसना ही चाहता हूँ पूरे दिन, राइट। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी क्योंकि सभी को सुख चाहिए, हम्म। राइट। और उसको मैंने क्या कनेक्ट किया है? हंसने से। सुख को मैंने हंसने से कनेक्ट किया हुआ है। हम्म। ओके, तो वो कारण बना रहना चाहिए। रति में क्या? इष्ट संयोग बना रहना चाहिए।
अरति में अनिष्ट को दूर रखना है मुझे। शोक में शोक का कारण मिटना चाहिए, यानी जो मुझे अनिष्ट का संयोग मिला है या इष्ट का वियोग हुआ है, तो वो जो कारण है वो मिटना चाहिए। फिर भय में भय का कारण मिटना चाहिए। जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना चाहिए। और फिर पुरुष वेद स्त्री वेद में आदि में उसके रमन करने का कारण रहना चाहिए। ऐसे क्या उपाय मैं कर रहा हूँ, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। दिस इज द सोल्यूशन विच आई एम फाइंडिंग फॉर माई कषाय। हम्म। जब जब कषाय उत्पन्न होती है तो मैं ये कार्य करते हुए दिखता हूँ, और मुझे लगता है कि यही उपाय है उसको शांत करने के लिए कषाय, क्योंकि कषाय की पीड़ा सही नहीं जा रही है। और ये है मेरे सोल्यूशन। तो कह रहे हैं कि ये जो सारे सोल्यूशन है ये गलत है। क्या कह रहे हैं कि यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशम होने से दुख दूर हो जाए, बराबर है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको लगेगा कि सेटिस्फाई किया मैंने मेरी कषाय को, हाश। आज तो मैंने उसको भली भांति 4 बातें सुना दी, अब उसको याद रह जाएगा लाइफ टाइम, राइट। तो ये क्या हुआ, कषाय का उपशम होने पर दुख दूर हो जाए, सुखी हो जाओ। परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है। कंपलसरी नहीं है कि मैं उसको 4 बातें सुना दूंगा, उसके बाद मुझे याद आएगा, अरे मैंने ये बात तो कहना भूल ही गया, ये मुझे क्यों याद नहीं आया। हाँ। सही। या फिर जो कंडीशंस थी वो अप्रोप्रिएट नहीं थी कि मैं उसको सुना सकूं, क्योंकि 4 लोग और थे। अगर मैं उसको सुनाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये देखो ये कैसा इंसान है, ये चुप नहीं बैठता है, गम नहीं खाता है, राइट। तो इस वजह से बहुत आकुलता व्याकुलता हो रही है, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस, राइट। तो क्या कह रहे हैं, सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। अगर उसके पाप का उदय होगा और यहाँ पे मेरा कषाय का उत्पन्न होना, और मैंने उसको सुना दिया, मुझे लगेगा कि मैंने देखो उसको बराबर किया। उसका बेचारे का क्या था, पाप का उदय, तो वो भवितव्य के अधीन था। उसका पुण्य का उदय होगा तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, बराबर है। क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं हम। देखो एक बात पे नहीं लगाना है कि भाई वंस इन अ सिचुएशन मैंने किसी को सुना दी। वो सारे इंस्टेंसेस भी लगाओ कि जहाँ पे बहुत क्रोध आया बट मैं कुछ भी नहीं कर पाया, हेल्पलेस। ओके, सब जगह पे लगाना है, क्योंकि रूल इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। अगर मुझे लगता है कि मैं क्रोध को सेटिस्फाई कर सकता हूँ तो इट शुड बी कि मैं सब जगह पे उसको सेटिस्फाई करना, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, सबको मैं सबको सुना सकता हूँ, या सबको जैसे आई वॉन्ट टू ट्रीट ऐसे कर सकता हूँ। बट ऐसे हम कर सकते हैं क्या? एग्जाम्पल ले लो, बहुएं क्या सासू या ससुर जी या उनको उनके ऊपर गुस्सा आता है तो आप जाके चिल्ला के आओगे क्या? नो। नहीं ना, राइट। नहीं करते हम वैसे। तो मैं वो कहना चाह रही हूँ कि ये क्या है, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती है। तथा उपाय होने भी उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता दिखाई देता है। सही बात। बेसिकली कार्य की सिद्धि नहीं होती है ऑलवेज, वंस कभी कभार हो जाए तो। ओके, तो कंप्लीटली भवितव्य के अधीन है। अगर वो कार्य होना होगा तो होगा, क्योंकि क्या हुआ, ये समकालीन है, कॉम्बिनेशन चल रहा है, उसका बेचारे का कर्म का उदय, यहाँ पे मेरा उदय, यहाँ पे मेरा बोलना और उसका सुनना, ये सब एकदम सब फिक्स होगा तभी जाके वो कार्य दिखेगा, वरना वो कार्य भी नहीं दिखता हुआ दिखेगा, बराबर। राइट। आपको बहुत इच्छा है कि आपको रिलैक्स होना है, टीवी देखना है, और बच्चा अपना कार्टून लगा के बैठा है। बताओ, इच्छा तो थी कि मैं मेरा शो देखूं, बट आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स के वो सारी चीजें मिलेंगी तभी वो कार्य होता दिखाई देगा। तो ये कह रहे भवितव्य आधीन है। तथा काकतालीय न्याय से, यानी को इंसिडेंस, भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो वैसा ही उपाय हो, और उससे कार्य सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो। ऐसा भी दिखता है, मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं आज बैठ के टीवी देखूं, और वही शो वही टाइम पे आ रहा था, तो मतलब जो इच्छा थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, राइट। तो तभी क्या लगता है कि उस संबंधी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। क्या कहा कि
इट शुड कंटिन्यू फॉर एवर, पर नहीं हो रहा है। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी ना। कब मैं घर पहुंचू, कब मैं घर पहुंचू, कब काम खत्म होए, कब मैं बैठू सी और सोफे पर पैर फैला फैला कर और टीवी चालू करूँ, राइट। तो तब तक तो कषाय मेंटेन थी, क्योंकि क्या थी, इच्छा क्या थी, कब कंटिन्यूस के कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब मैं बैठू एंड कब आई रिलैक्स। तो कह रहे हैं कि जब तक वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था तब तक तो उस संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उस समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। अब यहाँ पे मेरी जो इच्छा थी कि मैं बैठ के फैला के लाफ्टर शो देखूं, हास्य का कषाय था, राइट। और वहां पे मैंने उसको सेटिस्फाई किया, वो शांत हुआ, और इंस्टेंटली मुझे कोई और कषाय आ गई कि बच्चा बीच में आया, खड़ा रह गया और हमसे बातें कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि तुम चुप बैठो, राइट। तो क्रोध कषाय आ गई। तो इंस्टेंटली अनदर थिंग पॉप्स अप। तो फिर उस संबंधी फिर हमको चिंतन चलेगा, राइट। तो ये हो रहा है कि और जिस समय कार्य सिद्धि हुई उस समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। एक समय मात्र भी वो बेचारा निराकुल नहीं रह पाता, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि एक खत्म हुआ तो दूसरी कक्षाए, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी कक्षाए, तो वो चालू ही है। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लग जाता है, पावरफुल महसूस करने लगता है वो। तो उसको लगता है अब तो मैं पूरी दुनिया को ठिकाने लाऊंगा, राइट। तो एक खत्म हुआ, चलो दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे वो सोचने लगता है। अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटे का बुरा चाहता था, शक्ति कम थी इसलिए छोटे का, शक्ति बढ़ गई जितना पावर बढ़ा उतना ज्यादा रॉब। तो वैसे बहुत शक्ति हुई तो बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभ आदि द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मान आदि उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। ओके, सेम थिंग। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था। ओके, पहले हम सोचते हैं कि एक घर ले लो, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, इतने में हम खुश रहेंगे, एक घर एक गाड़ी बस हो गया, हम हमारा छोटा परिवार सुखी परिवार। फिर अभी यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आएगा, अब कहेंगे थोड़ा सा और, एक रूम और चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं। फिर अरे थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, ऐसे करके क्या कर रहे हैं कि हम छोटे कार्य सिद्ध करना पहले चाहते हैं, और फिर जैसे ही शक्ति बढ़ती जाती है तो हम बड़े कार्य करने की अभिलाषा करने लगते हैं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं। प्रमाण यानी यहाँ पे लिमिटेशन। ओके, हम्म। कषायों में कार्य का कोई लिमिटेशन हो तो कार्य की सिद्धि हो जाए, कि हाँ भाई इतना ही था कि भाई क्रोध आया, एक जन पे गुस्सा किया और खत्म, इतने में हो जाना चाहिए। बट ये लिमिट ही नहीं आ रही है क्रोध की, बढ़ती जा रही वो है। बढ़ते ही जा रहा है, पहले छोटे को फिर बड़े को फिर इसको फिर उसको, मतलब देर इज नो लिमिटेशन, बाउंड्री नहीं है, उतने में खत्म नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब कि इच्छा हमारी बढ़ती ही जा रही है, हर कषाय की भी। किस बेसिस पे? हमारी शक्ति अनुसार, आप किस लेवल तक आपकी शक्ति है उसको पूरा करने की। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, सब में लगा लो, सब में लगा लो। मेरी कैपेसिटी जितनी होगी उतना मैं बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा, बिकॉज देर इज नो एंड। इसलिए पहले ही कह दिया, इच्छा दुख का कारण है। हमने पहले ही कंक्लूड किया कि इच्छा ही दुख का कारण है, इच्छा ही नहीं होगी तो दुख लेकिन नहीं होगा। ऐसा हाँ, क्यों होता है, मतलब जैसे कि एक मतलब इच्छा पूरी हो गई, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, ऐसा अनंत ऐसा। अनंत दुख है, अनंत क्रोध है ना। तुलसी, हमको अनंत अनुबंधी है ना, तो एक के ऊपर क्रोध करने से नहीं होता है ना, हमको अनंत क्रोध करने की इच्छा है। इच्छा तो यही है कि मैं सबको सबक सिखा लूं, इच्छा तो यही है कि मैं सबको छल दूं, हम्म। सबको बेवकूफ बनाऊं, ये है मेरी इच्छा। इसलिए एक पे तो वो क्या कर रहा है कि एक करके वो खत्म नहीं हो पा रहा है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा ना, अनंत का है ना, पूरा पूरी इच्छा ही अनंत की पड़ी है। वो लेकिन उसका थॉट अपने प्रोसेस ही ऐसा है। नहीं, अब
एक बार ये बताया गया था कि जैसे कि मतलब अपनी आत्मा के लिए रुचि नहीं होना, उसको नहीं जानना, इसको एक तरीके से अनंतानुबंधी कसाय बोला गया कि उसी को इच्छा क्रोध कहते हैं ना। आत्मा में नहीं रहना। इच्छा तो है भाई, अभी हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमको इच्छा तो ये है ना, सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, राइट। हम्म। तो वो भी एक कषाय है। इच्छा हुई ना, इच्छा हुई, वो भी क्या हुआ, लोभ कषाय ही है ना, कि मुझे हो जाए हो जाए हो जाए, राइट। तो वो एक्चुअली में देखा जाए तो द मोमेंट आपको इच्छा उत्पन्न हुई, फिर वो उसके पीछे एक आकुलता चालू हो जाएगी, कब होगा कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो वैसा करता हूँ, बट क्या कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, राइट। हम करते हैं ना वो, कि वाई नॉट, इतने साल हो गए, राइट। तो ये सब चीजें बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इच्छा ही दुख का कारण है। अगर इच्छा नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको सुख होगा। ये क्लियर है, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय है, इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, अनंत मतलब बढ़ती सब जाती है, चाहिए। बढ़ती जाती है। सभी चाहिए, सभी चाहिए आपको। आप कितना भी सोचो, कंटेंटमेंट लाने की कोशिश करोगे कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे मेरे कबर्ड में सिर्फ मैं 50 कपड़े रखूंगा। अगर आपने व्रत लिया है तब तक तो ठीक है, ओके। बट अगर इच्छा चालू हो गई तो उसके पास देख लिया किसी और के पास अच्छे कपड़े, ओके, और फिर क्या होगा कि पहले मैं इसको डिस्कार्ड करूंगा और फिर ऐसा कुछ लेके आऊंगा, राइट। हम्म। तो क्या क्या चल रहा है हमारा दिमाग में, कि इच्छा ही चल रही है कि समवेयर देर इज डिससेटिस्फैक्शन, और क्यों हो रहा है वो। अगर आप उसको, उस सिचुएशन को अगर आप पोस्टमार्टम करोगे, ओपन अप करोगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको क्या समझेगा कि मुझे लग रहा है कि उसमें सुख है। मुझे क्या लगा कि मैं उसको गुस्सा करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, ओके, या फिर मैं वो कपड़ा लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, बराबर है। तो पर में सुख बुद्धि आई। सुख एक्चुअली कहाँ पे है, मेरे में है, बट मुझे क्या लग रहा है, उस वस्तु से सुख मिल रहा है। तो यहाँ पे पूरा मिथ्यात्व हो गया ना, गड़बड़ी वहीं पे हो गई। यहीं पे मैं रॉन्ग हो गया कि यहाँ पे मुझे सुख लग रहा है, जबकि सुख था मेरे में। फिर आप सोचोगे यहाँ पे मुझे सुख क्यों लग रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अगर वो कोई इच्छा मेरी पूर्ति हो तो ही मुझे अच्छा लगेगा, राइट। तो आपको थोड़ा सा हर चीज के ऊपर सोचना है कि क्या सच में वो वस्तु के वजह से मुझे सुख मिल रहा है, कि सुख एक्चुअल में मेरे में ही था, फीलिंग तो मुझे ही आई। वो वस्तु हो या ना हो, फीलिंग तो मुझे ही थी। तो वो लेवल पे कंक्लूजन लाना है कि सुख की जो फीलिंग थी वो वस्तु से नहीं आकर मेरे में से आई। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि कपड़े में सुख था, या फिर वो टीवी शो में सुख था, या वो क्रोध जब मैंने किया, जिसको मैं कषाय को सेटिस्फाई किया तो मुझे सुख मिला, या फिर वो रसगुल्ले में सुख था। तो फिर आप कोशिश कर लो कि 50 कपड़े और ले आओ, क्या सच में वो सुख मेंटेन रहेगा, या फिर आप कहीं और जंप कर लोगे कि चलो कपड़े का हो गया, अभी जूते पे जाओ, जूते का हो गया, अभी पर्स पे जाओ, पर्स का हो गया, अभी कोई और वस्तु पे जाओ, राइट। तो हम ही हॉप स्किप एंड जंप कर रहे हैं, वस्तु से वस्तु, वस्तु से वस्तु। और कहीं पे भी यही कह रहे हैं ना कि भाई हमारी जो दौड़ है, हमारा जो उपाय है, वही गलत है। गलत है ना उपाय। देखो यहाँ पे क्या कहा कि आपने जो उपाय किया, आपको कषाय हुई, और आपने ये उपाय किए, क्रोध मान माया लोभ के जो हमें हमें उपाय बताए, तो वो गलत थे। और वो उपाय ही गलत है। आपको दुख रहा है पेट, और आप दवा ले रहे हो सिर की, तो बताओ आपको काम होगा या नहीं होगा। नहीं, नहीं क्यों नहीं होगा। उल्टा है ना। होता है गलत नहीं, चीज़। छोटा जैसे पुल्टा कि है। यानी कि कषायों के उत्पन्न होने से दुख होता है, और हम हम्म। कषायों के उपशम करने की कोशिश करते हैं, वो कषाय थोड़ी सी शांत हो गई तो हमें सुख फील हुआ। लेकिन हम्म। कषाय तो बढ़ती जाएगी, अनंतानुबंधी की वजह से कषाय बढ़ती जाएगी, तो वो हमारा कोई जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। कषायों का नष्ट होना इज द सोल्यूशन, उसको सेटिस्फाई करना इज नॉट द सोल्यूशन।
कषायों को जड़ से निकालना इज द ओनली सोल्यूशन। और वो जड़ से कब निकलेगी? जब मिथ्यात्व जाएगा तो पहली कषाय निकलेगी अनंत अनुबंधी की। फिर आपको सेकंड लेवल की कषाय निकालनी है, तो उस लेवल की वापस पुरुषार्थ करना है, राइट। तो पहला तो फर्स्ट ही हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि जो स्व वस्तु का स्वरूप है उसको समझे, भेद विज्ञान करे और तत्व निर्णय करे, राइट। तभी जाके हमारा फर्स्ट कषाय मिटेगा। अगर हम कषाय को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कषाय का तो स्वरूप ही है तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र मंद होना। तीव्र मंद होना इस कषायों का स्वरूप। तो कषायों के साथ तो हमें हमको देखना भी नहीं है कषाय की ओर, क्योंकि कषाय के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो राम राम भी थे तो उन्होंने भी 6 महीने तक तो लक्ष्मण की लाश को लेके घूमे थे, जबकि वो सम्यक दृष्टि थे, राइट। वो भी क्षायिक सम्यक दृष्टि। तो उन्होंने कषायों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, उनको भेद विज्ञान हो चुका था ना, अभिप्राय में क्लैरिटी थी ना। तो इसलिए वो उनको कषायों के ऊपर जोर नहीं था, तो वो कषायों के उन्होंने सेटिस्फाई किया नहीं किया उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो हम आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, आपको समझेगा कि यही आत्मानुशासन में क्या कहा है। पढ़िए निधि जी या प्रीति जी, कौन किसकी टर्न थी? प्रीति जी प्रीति पढ़ी जी की ना? तरफ। पढ़। हाँ प्रीति जी पढ़िए। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंत अनंतानंत जीव हैं, उन सबके आशा पाई जाती है, तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोग अणु समान हैं, और लोग तो एक ही हैं। तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए। इसलिए तुम्हें तो जो ये विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। जब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक हो जाते हैं, और जब मान न हो तब क्रोधाधिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है। कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता है। इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो। और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह हो तो यह सुखी हो, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता। इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, तो यह उपाय झूठा ही है। तब सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धा और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे, तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन हो। ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे। निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। देखो क्या कहा, जो आशा रूपी यानी जो इच्छा है हमारी, जो विश है, उसका गड्ढा कैसा है? बहुत बड़ा है। ओके, पूरी लोक की में तरह। बहुत। और हम लोक में कितने हैं, कितने जीव है? अनंतानंत। अनंत, बराबर है, अनंत है। और हर एक जीव की इच्छा कितनी है? अनंत। हर एक जीव, हाँ। चींटी ले लो, पूरा लोग। हाथी ले लो, सिर्फ मनुष्य मत लेना, सभी ले लो, सबको इच्छा है। अनंत इच्छा। सभी को इच्छा है। चींटी को शक्कर की इच्छा है, हाथी को कुछ और इच्छा है, राइट। तो कंटिन्यू सब 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 की इच्छा है। तो आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। मेरे में अभी इच्छाओं का गड्ढा है। अनंत अनंत जीव है और उन सबकी आशा पाई जाती है। अब तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोक अणु समान है, और लोक तो एक ही है। मेरे इस गड्ढे में पूरा लोक आ जाए, इतनी मेरी इच्छा है। की बात भी खत्म और नहीं। लोग कितने हैं? एक। और जीव कितने हैं? अनंत अनंत। अनंत। बोलो अभी कैसे होगा? वी हैव वेरी फ्यू रिसोर्सेस। हाँ, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, रिसोर्सेज आर फ्यू, लिमिटेड, एंड द डिमांड इज अनलिमिटेड। बोलो कैसा होगा काम? वो हालत है कि डिमांड बहुत है और सप्लाई है नहीं,
तो यही हालत है कि तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है कि एक गड्ढे में समस्त लोक अणु समान है और लोग तो एक ही है। तो अब यहाँ कहो किसके कितने हिस्से में क्या आएगा, कितना कितना पॉसिबल है, क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। अभी मैथमेटिक लगा लो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर विश गेटिंग फुलफिल्ड, नेक्स्ट टू जीरो, राइट। इसलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है सो वेस्ट है, वृथा है, यूजलेस है। क्या आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम। अरे आपका वीडियो चले गया है। अभी पॉज हो गई है। अच्छा हाँ, मुझे तो वीडियो ही नहीं दिख रहा है मैम का। ये वीडियो तो दिख रहा है लेकिन फिक्स हो गया है। अच्छा, मुझे ब्लैकआउट दिख रहा है। सॉरी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हमारी सारी इच्छाएं वेस्ट है, कोई काम की नहीं है, क्योंकि कभी इच्छा पूरी हो नहीं रही है, राइट। क्योंकि इतनी अनंत 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 इच्छाएं पड़ी है, बराबर। फिर क्या कहा कि इच्छा पूर्ण तो होती नहीं, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। क्योंकि आपको लगता है कि हमारे कार्य की सिद्धि हो रही है, परंतु फिर भी इसका क्या बोला है आगे कि अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है, राइट। एक कषाय जाने पर टीवी देख रहे थे, हास्य का शो था, तो हास्य कषाय मिट रही थी ऐसा मुझे लग रहा था, और उसी के बीच में क्रोध आ गया, उसी के बीच में कुछ और आ गया, मायाचारी आ गई, राइट। कि वो देखो वो हास्य में वो कैसे उल्लू बना रहा है, राइट, वो जो कुछ भी चल रहा है। तो उसमें क्या है कि एक कषाय मिटी नहीं और दूसरी कषाय हो जाती। जैसे इसमें क्या कहा कि एक एक जन को बहुत सारे लोग मार रहे हैं और उसमें से एक जन पीछे हट गया, बट बाकी सब तो मार ही रहे हैं। उसी प्रकार एक कषाय आपको लग रही है कि आपने सेटिस्फाई की, ओके, आपको लग रहा है कि मैंने क्रोध करके थोड़ा अच्छा मुझे फीलिंग आया, बट बाकी अन्य कषाय आपके ऊपर हावी ही है। हम्म। बाकी अन्य कषाय आपको कंटिन्यूअस परेशान कर रही है। आपको लग रहा है कि चलो क्रोध ने मुझे परेशान नहीं किया, बाकी मान माया लोभ और बाकी के नौ कषाय है ही है। तो कह रहे हैं कि किसी को मारने वाले बहुत हो तो कोई एक जब नहीं मारता तो अन्य तो मारने मार ही रहे हैं, ओके। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय, जब क्रोध नहीं होता तो मान आदिक हो जाते हैं, या मान आदिक है, मान है तो क्रोध आदिक है, वो हो ही रहा है कंटिन्यूअस। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है। नी कषाय अभी तक कोई नहीं है, सिर्फ वितरागी भगवान है, ओके। हम सारे जीव जितने भी संसार में है, ओके, अरिहंत भगवान को छोड़ के सब कषाय वाले हैं। कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर कैसे हो। भले ही आपको फीलिंग आए कि एक कषाय को मैंने सेटिस्फाई किया, बाकी सारी कषाय खड़ी की खड़ी है वहीं पे, क्यों में, क्यों में भी नहीं, रादर एक साथ सब। और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। मेरी इच्छा क्या है तो मेरी। कि सारी कषाय को एक साथ मैं सेटिस्फाई करूं, क्रोध भी, मान भी, माया भी, लोभ भी। मतलब ये पैराग्राफ था ना, पेज 55 लास्ट लाइन, कि सबका एक साथ बुरा करूं, सबको नीचा दिखाऊं और सब में मैं ऊंचा रहूं, सबको मैं छल से मेरी कार्य सिद्धि हो, सब इष्ट पदार्थ मेरे को प्राप्त हो, राइट। मैं पूरे दिन हंसता खेलता रहूं, सारे संयोग मेरे बने रहे, कोई अनिष्ट मेरे संयोग ना रहे, कोई शोक का कारण ना रहे, भय का कारण ना रहे, जुगुप्सा का कारण ना रहे, और मुझे जो वेद में रमन करना है वो बना रहे। ये मेरी इच्छा है परमानेंट, कि आई शुड बी हैप्पी इन ऑल दीज ग्राउंड्स। ये जो मेरी 25 कक्षाएं है ना, उसमें मैं हैप्पी रहूं, मेरे कंफर्ट जोन में सबकी पूर्ति एक साथ हो रही। तो इसलिए किसी कक्षाय का कोई
सिद्ध नहीं होता। और इसका अभिप्राय क्या है कि सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है, और वह हो तो यह सुखी हो, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता है। एक साथ तो होता ही नहीं है। देखते भी है हम, कितना भी कोशिश कर ले, ट्राई भी करे तो भी नहीं होता है। इसलिए अभिप्राय में सर्वदा हम दुखी रहते हैं, क्योंकि एक खत्म हुआ तो अरे बाप रे वो रह गया, अरे बाप रे ये रह गया, अरे बाप रे इसको करना बाकी है, अरे बाप रे ये तो हुआ ही नहीं, राइट। तो कुछ ना कुछ तो है हमारी सत्ता में, इसलिए अभिप्राय में मैं दुखी ही हूं। इसलिए कषायों के प्रयोजन का साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, तो ये उपाय क्या है मेरा? झूठा है। गलत है। गलत है, मैंने मूल के ऊपर प्रहार ही नहीं किया है। और मूल क्या था? मिथ्यात्व, राइट। तो उसके ऊपर तो प्रहार नहीं किया, और मैं क्या कर रहा हूँ? ऊपरी ऊपरी कोशिश क्या कर रहा हूँ? ब्रांचेस को काटने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपरी ऊपरी कोशिश। और वो था, वो जो रूट्स थे, जो उसकी जड़ें थी, वो तो अकबन, राइट, जैसे की तैसे जैसे थी। तब कह रहे हैं, तब सच्चा उपाय क्या है? राइट, अभी तो बता दो पंडित जी सच्चा उपाय। तो सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट जाए, राइट। क्योंकि भेद ज्ञान हो गया तो मुझे पर पर लगेगा, उसका वस्तु का स्वरूप जान लिया ना मैंने, वस्तु स्वरूप जान लिया, तो मुझे वो ना इष्ट लगेगा ना अनिष्ट लगेगा। अगर इष्ट और अनिष्ट नहीं लगेगा तो राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष नहीं होगा तो मेरी जो कषायों की श्रृंखला थी, क्रोध मान माया लोभ और नो कषाय, वो नहीं होंगे। देख रहे हो आप? क्योंकि वस्तु का स्वरूप जान लिया, जैसी जो वस्तु थी वैसा जान लिया, जैसा मैं हूं वो जान लिया, जैसा पर है वो जान लिया। खत्म, बात हो गया काम। उतना ही तो काम करना था। और मैंने क्या किया? मैं क्या कर रहा था? पर में काम कर रहा था। इसको करूँ उसको करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, पर को ही सेट करने की कोशिश कर रहा था बेस्ड ऑन माई इच्छा, मेरी इच्छा अनुसार, बराबर। तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन होगा। जैसे ही इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटेगी तो धीरे धीरे एक एक चारित्र मोह का अनुभाग हीन होता जाएगा, अनंत अनुबंधी जाएगी, और प्रत्याख्यान जाएगा, प्रत्याख्यान जाएगा, संज्वलन जाएगा, बराबर। ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, राइट। फिर तो मेरे को कोई कार्य सिद्धि करने की इच्छा ही नहीं होगी, राइट। निराकुल होने से महासुखी ही होगा। आकुलता ही चली गई, क्योंकि वस्तु का स्वरूप जान लिया, तो इष्ट बुद्धि या अनिष्ट बुद्धि नहीं हुई, तो इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई, बिल्कुल। राइट। तो कितना कितना शांति हो गया। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही दुख मिटने का सच्चा उपाय है। पहले भी कह दिया सम्यक दर्शन, वापस कहा सम्यक दर्शन, अभी वापस कह दिया सम्यक दर्शन। तो रत्नत्रय ही दुख मिटने का सच्चा उपाय है, बराबर। हाँ, अब हम पढ़ेंगे अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख। पढ़ू मैं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तथा जीव, हाँ, कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, अच्छा। निशा जी का। हाँ। अच्छा। तथा जीव के मोह द्वारा दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। तब परम आकुलता होती है, सो यह दुख रूप है ही। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, परंतु वह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। अंतराय का क्षयोपशम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, इसलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्तभूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए, यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे और इसके न हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना न चाहे और इसके हो जाए, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है।
जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़े, इसलिए यह उपाय झूठा है। तब सच्चा उपाय क्या है? मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है, और सम्यक दर्शन आदि द्वारा ही का अनुभाग घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। हम्म, देखो, अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा जीव के क्या मोह द्वारा, मोह के कारण दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है। बेज में क्या था? मोह, मोहनीय कर्म, बराबर। बेज में मोहनीय कर्म है, और उससे क्या हुआ उसको? दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है। परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। उदय किसका था? अंतराय का, अंतराय कर्म का। तब परम आकुलता होती है। इच्छा थी और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, इच्छा पूरी की पूरी पड़ी थी और पूर्ण नहीं हुआ, सो यह दुख रूप है ही। बिकॉज द मोमेंट इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम कैसे एकदम सैड हो जाते हैं, राइट? ओ माय गॉड, मेरा ये नहीं हुआ काम, राइट? ऐसा है। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है। क्या करता है? जिसने भी वो विघ्न उत्पन्न किया, जो इच्छा थी कि ऐसा कुछ हो जाए, जैसे कि इच्छा थी कि मैं दान लिखाऊं, राइट, या बोली ले लूं, और मुझे पता चला कि वो कोई दूसरा व्यक्ति भी इक्वली बोली कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी? कोशिश कि वो जो इंसान है उसको टेम्पररीली आइदर रिक्वेस्ट करूं कि भाई आप ना लो, या फिर कोई पंडित जी को बोलूं कि भाई उनको बोले कि प्लीज मुझे ये बोली लेनी है, राइट? तो मेरी कोशिश पूरी की पूरी ये रहेगी कि मैं जैसे तैसे करके वो विघ्न को दूर करूं। बाह्य मेरे सारे उपाय रहेंगे। ओके, ऐसा उद्यम करता है, और ये झूठा उपाय है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। उपाय तो मैंने किया दूर करने का, मैंने कान में बात डाल दी, बट पंडित जी फेयर थे, ओके, जस्टिस वाले थे, तो बोले ऐसा नहीं होता है बेटा, ये नहीं होगा, राइट? तो क्या हुआ? विघ्न दूर नहीं हुआ। अंतराय का क्षम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता। या इच्छा थी और मेरा काम हो गया, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ? विघ्न उत्पन्न नहीं हुआ। किस वजह से? अंतराय के क्षोभशम से। राइट, अंतराय का क्षम था, अंतराय घटा हुआ था। इस वजह से क्या हो गया कि मेरा कार्य हो गया, कोई विघ्न नहीं आया। इसलिए विघ्नों का मूल कारण क्या रहा? अंतराय। अंतराय, ना कि कोई संयोग, कोई व्यक्ति विशेष या कोई वस्तु या कोई सिचुएशन, वो अंतराय का कारण नहीं है। देखो, उसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, ओके, किसी किसी कुत्ते को मारा, तो कुत्ता क्या पकड़ेगा? किसको पकड़ेगा? किसको दोषी ठहराएगा? ठीक हो। जी। लाठी को। हम्म, हम भी क्या कर रहे हैं? किसको दोषी ठहरा रहे हैं? उसने मेरे को आड़े चला, मेरा काम होने नहीं दिया, बोलो, वो उसने लाठी को पकड़ लिया, राइट? तो हमने लाठी को पकड़ा, और हमने ये नहीं देखा कि भाई ये तो मेरे अंतराय का उदय था, उसने तो कुछ नहीं किया, वो तो निमित्त था। उदय किसका था? काम किसका नहीं बनने वाला था? मेरा। मेरा। मेरा काम नहीं बनने वाला था, वो तो मात्र एक निमित्त के जैसे वहां खड़ा था। बेचारे, उसका क्या दोष? दोष किसका था? अपने अंतराय कर्म का। अंतराय का। ओके। ये और अंतराय एक्चुअल में कर दोष किसका था? एक्चुअल मेरे में अंतर। स्वयं के। मेरा। स्वयं का। मेरा। मैंने कभी किसी को बोला रहेगा ना तुम ये मत करो या तुम ऐसे मत करो, राइट? मैंने कभी कहीं किसी को बाधा दी रहेगी, तभी तो अभी मुझे मेरे कार्य में बाधा आ रही है ना। राइट। आई वुड हैव डन समथिंग, इसलिए फिर उदय तो आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, बोलो। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली अभी वेडनेसडे को क्लास लगी थी ना, तो उसमें अनुभव जी वही निमित्त कारण ही
चल रहा है, मतलब संवर अधिकार, संवर पे समझा रहे हैं वो, तो उसमें फिर उपादान निमित्त आया, तो उन्होंने निमित्त का बहुत अच्छे से समझाया कि वो हम्म। निमित्त के जैसे दो है ना, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त रहता है। बहिरंग सही। तो आपको किसी किसी ने अगर आप पे क्रोध किया है ऐसा, तो वो हम्म। बेसिकली अपन पर को दोष देते हैं, तो बहिरंग निमित्त पे अपनी दृष्टि जाती है कि हम्म। पति ने डांटा, पति ने डांटा, पति ने गुस्सा किया, पर बेसिकली आपका मेन रीजन अंतरंग निमित्त है, और अंतरंग निमित्त आपका कर्म है, कर्म का। कर्म है, राइट राइट। तो सामने तो वाले पे वही, तो हाँ, हाँ वो करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे से समझाया था उन्होंने। राइट। तो यहाँ पे भी सेम थिंग हो गया कि ये लाठी तो है बहिरंग निमित्त और रियल है अंतरंग निमित्त, क्या अंतराय। और हाँ एक्चुअल में क्या, अंतराय भी कुछ नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा है, बराबर। हमने कुछ किया है, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा ना। बिल्कुल। किया किसने था पहले। ऐसे ही सब व्यवस्थित है, देखो। मुझे लगता है मुझे ही क्यों, तो ऐसा नहीं है। मुझे ही क्यों, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो हमारे मुनिराज थे, जिनके ऊपर सिगड़ी लगाई थी, गज कुमार मुनिराज। गज कुमार मुनिराज, तो उन ऐसा ही हो गया था कि भाई सिगड़ी आ गई नहीं, कि कुछ किया रहेगा। पूर्व का था पूर्व इसमें। किया था ना। यस। पूर्व में ऐसा उन्होंने किया था, इस वजह से हुआ। तो देर इज नथिंग के आउट ऑफ द ब्लू मून सब आपको हो रहा है, ऐसा राइट। कुछ नहीं है। आपका किया हुआ कुछ था, वो उदय में आया है, तो ऐसा होना था। अब इसको आप कैसे देख रहे हो, आप इसको कैसे टैकल कर रहे हो, ये अपनी बात है। आप यस। रोते रहोगे तो यू आर इनवाइटिंग मोर, और बांध रहे हो। और करेक्ट। अगर आप उसको प्रसन्नता से, आप उसको लाए मतलब बोलोगे कि हाँ ये मैंने ही किया हुआ है, मेरा समझो। ही बोया हुआ है, तो आई हैव टू बेयर विद इट, और इसको ज्ञाता दृष्टा देखो, तो फिर सब ठीक है। बराबर। बराबर है, ज्ञान के ऊपर आप चले जाओ, तो फिर कुछ नहीं होगा। बराबर। तो बराबर। ये कह रहे हैं मैम ऐसा कहा कि जाता है ना कि जैसे पूरे संसार को निर्दोष देखना, हाँ, है ही निर्दोष। पूरे संसार को निर्दोष देखना, तो उससे आपकी राग और उद्देश्य सारे खत्म ही हो जाएंगे। कहीं हाँ, कोई गड़बड़ नहीं है, सब सारा व्यवस्थित है। नहीं, बहुत अच्छे से बोला, बहुत सही बोला कि निर्दोष देखना, इट्स अ गुड पॉइंट। और एक्चुअल में सब व्यवस्थित है। व्यवस्थित तो है ही सब कुछ, बट निर्दोष देखना इज ऑल्सो अ कला। गुड थॉट। सोचने लायक है, लिखना पड़ेगा मुझे। ये पूरे संसार को निर्दोष, क्योंकि हमारी आदत है दोष बुद्धि की। बिल्कुल। दोष ढूंढने की आदत ही इंस्टेंटली, है। इंस्टेंटली हम क्या करते हैं, तुम्हारी वजह से, सिचुएशन की वजह से। हम कभी खुद को वो देखते ही नहीं है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। राइट। वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो रहता है, वो तो किया ही नहीं है, करते भी नहीं है, किया भी नहीं है, डायरेक्टली ब्लेम गेम। कि जो अगर मैंने राइट नहीं लिया, तो तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे नहीं बताया राइट लेना था। अरे, ये कौन सी बात हो गई, राइट। तो ऐसी हालत है हमारी। तो कह रहे कि लाठी जो चला रहा है, वहां कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष कर रहा है। उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्तभूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्य विघ्न हुए। ओके। और यह जीव क्या मान रहा है, बाह्य द्रव्यों से वृथा ही द्वेष कर रहा है। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे और उसके न हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना न चाहे और इसके हो जाए, ऐसा भी होते हुए देखते हैं। यस। राइट। कि क्या देख रहे हैं कि अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे, बहुत कोशिश करता है, और विघ्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंतराय का क्षोभम था। तो कितना भी चाहे, विघ्न नहीं होगा। राइट। वो देखते हैं ना हम आज इलेक्शन वगैरह में, कि विघ्न करना चाह रहे थे और नहीं हो पाया। और दूसरे में क्या था, अन्य द्रव्य विघ्न करना नहीं चाहे और हो जाता है। कि अन्य द्रव्य विघ्न नहीं करना चाहता है, फिर भी हो जाता है विघ्न। ऑटोमेटिकली वस्तु व्यवस्था ही ऐसे हो जाती है कि भाई आपका काम नहीं ही होगा, तो क्या करें। इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। अन्य द्रव्य कुछ भी नहीं कर रहा है आपके कोई कार्य होने में या न होने में। ये मेरी ही गलती थी पूर्व में, जो मैं अभी भुगत रहा हूँ। जिनका वश नहीं है, उससे किस लिए लड़े, क्यों हम दोषी ठहरा रहे हैं, क्यों उसको कल्प्रिट ठहरा रहे हैं, और क्यों उससे झगड़ा कर रहे हैं। राइट। इसलिए यह उपाय भी झूठा ही है।
तब सच्चा उपाय क्या है? सिंपल। मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता है वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है। मिथ्या दर्शन से इच्छा हुई। इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि पर में इष्टनिष्ठ बुद्धि लग रही है। इष्टनिष्ठ बुद्धि क्यों लग रही है? क्योंकि ऐसा लग रहा है वो शायद मुझे सुखी कर देगा, राइट। सी द चेन ऑफ रिएक्शंस, राइट। तो बोल रहे हैं कि वो गड़बड़ी है, इसलिए आपको उत्साह उत्पन्न हुआ है। अगर वही वहां पे ही आपने काम कर लिया तो आपको पर में उत्साह उत्पन्न नहीं होगा। तो फिर आपको क्या उपाय होगा? सम्यक दर्शन आदि ही, यानी रत्नत्रय। और जब रत्नत्रय होगा तो अंतराय का अनुभाग घटेगा ऑटोमेटिकली। अंतराय में आपको शांति, मतलब अंतराय उपशम मतलब उपशम होगा, राइट। तब इच्छा तो मिट जाए, अभी आपको इच्छा नहीं रहे। जैसे कि कहते हैं कि चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने की कोई इच्छा नहीं, ना ही उसको चक्रवर्ती पद की कोई इच्छा है, और ऑटोमेटिक आ गया, राइट। तो इच्छा तो है नहीं और शक्ति बढ़ जाती है, यस। राइट। उसकी उस आप जैसे बोलोगे कि आपको वो इच्छा नहीं है कोई वस्तु की, तो ऑटोमेटिकली शक्ति बढ़ जाती है। तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। अब मुझे बताओ, उसको किसकी निराकुलता हुई? संयोग की या किसी और की? नहीं, इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई ना, तो वही निराकुलता हो गई, क्योंकि वो अपने में ही हाँ, मस्त हो गया वेरी है, गुड वेरी अनंत गुड, सुख। बस बस। इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, वो हुई निराकुलता। एक मिनट, हाँ, चीटी है। इच्छा मिट जाती है तो शक्ति बढ़ जाती है। हाँ, इच्छा देखो, आप किसी चीज के पीछे नहीं दौड़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। आप जिस चीज के पीछे दौड़ते हो वो आपसे दूर भागेगी। जिस चीज के पीछे आप नहीं दौड़ते हो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी, ऑटोमेटिकली। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि इच्छा होती है तो वो चीज आपसे भागती है, क्योंकि आप चाह रहे हो। और आप नहीं चाह रहे हो तो ऑटोमेटिक आएगी, राइट। तो आपकी शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है वो ग्रहण करने की, वो आ ही जाता है वो। दैट इज पुण्य का उदय। ओके, तो उसको वैसे नहीं लेना है। यहाँ पे शक्ति में ये लेना है कि मेरे वीर्य शक्ति बढ़ी, जो हमारी वीर्य शक्ति थी वो बढ़ गई है। ओके, इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। तो देखो, नेगेटिवली अगर बात करूं तो संयोग भी पाना होगा आपको, अनुकूल संयोग। तो सम्यक दर्शन आदि कर लो। ओके, ये कथन मेरा सही नहीं है, बट अगर किसी को धर्म के मार्ग पर लेके आना है, उत्साहवान करना है, तो क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन आदि कर लो, देखो आपको देवलोक मिलेगा, आपको अच्छे अच्छे संयोग मिलेंगे, आपको सारे वो 63 का पुरुष की जो पदवियां हैं वो आपके लिए बुक्ड है। ओके, तो सम्यक दर्शन आदि कर लो तो आपको ये चीज मिलेगी। बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ सेइंग। ओके, दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग। सम्यक दर्शन आदि का प्रयोजन अगर वो रहेगा तो फिर ये तो गलत हो गया, राइट। क्योंकि ये तो संसार है। बट किसी जीव को अगर इंटरेस्ट कराना है, जिसको बहुत संयोगों में रुचि है, तो उसको लेके आना है इस मार्ग पर, तो उसको समझाने के लिए भी ऐसी शैली का इस्तेमाल होता है, होता है। उसको बेसिकली अट्रैक्ट करा रहे हैं। और फिर कह देंगे कि क्या ये संयोग, ये तो संसार, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे करके फिर उसको निवृत्ति दिलाएंगे। ओके, तो यहाँ तक मैं अभी नेक्स्ट नहीं लूंगी, क्योंकि अभी हार्डली 10-15 मिनट है। बट नहीं स्टार्ट करना चाहूंगी नेक्स्ट। किसी को कोई प्रश्न या कुछ चर्चा करनी है? थर्ड पेपर आ गया, किसी ने अटेम्प्ट किया? कर लिया मनीषा जी? नहीं नहीं दीदी, अब करूंगी इवनिंग में। अच्छा, इवनिंग में लूंगी। अतुल जी आपके हो गए सारे पेपर ऑनलाइन वाले? नहीं, ऑनलाइन वाले तो कर दीजिए, अब जब वो तो मैंने ढंग आपको से आ पढ़ा नहीं जाएगा। है तो मेरे नंबर नहीं आएंगे अच्छे, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट कर लीजिएगा, ये वीक में तो जरूर आप पहले पहले नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव्स दे दीजिएगा। इस वीक में कर लूंगा। मैं नेक्स्ट फ्राइडे जब मीटिंग में बैठेंगे तो मैं बता दूंगा मैंने क्या क्या कर लिया। ठीक है, ओके।
लेकिन अपलोड हो जाएगा जैसे एक वो मेरा बाकी का जो अपलोड का एक तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, हाँ, और बाकी के वो मुझे वो तीनों जो है वो भी मतलब असाइनमेंट भी सबमिट करना है, एलसीपीए भी करना है, तो वो आप असाइनमेंट का टेंशन मत लीजिए, आप बाद में कीजिए, पहले एलसीपीए और ये कर लीजिए। जी। असाइनमेंट आपको मैं टाइम दे दूंगी, ठीक है, तो असाइनमेंट की चिंता आप मत कीजिए। बट ये तो पहले कर लीजिए, एलसीपीए और ये ऑब्जेक्टिव पेपर, जी जी। इतना कीजिए। और ठीक। निधि जी, आप जरा रॉबिन जी और जो आई थिंक उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है शायद, तो उनके साथ आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है। और आई थिंक दर्शन जी का भी बाकी है। हाँ, दर्शन बाकी जी है। का भी बाकी है। ठीक है, वो तो फिर जो जो नाम डाल रहा है फिर मैं देख लेती हूँ कौन कौन नहीं है, तो फिर उनको एक बार मैसेज डाल दूंगी। हाँ क्योंकि पेपर वन का समय टाइम भी निकल गया है, हो सकता है कोई नाम नहीं डालता हो, पेपर दे देता हो। हाँ, वो भी हो सकता है, बट रॉबिन जी का तो दिख ही रहा था एलसीपीए नहीं किया हुआ है। अच्छा, और एलसीपीए के दर्शन जी लिए का भी पूछना है। एक, ओके। अच्छा अच्छा। हाँ, और दर्शन जी का भी शायद बाकी है, तो मैं उनसे भी आप जरा कोऑर्डिनेट कर लीजिए कि कहाँ अटक रहे हैं। ठीक है ओके, ठीक है। ओके ओके। ठीक, चलो जिनवाणी ले लेते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माता शतवार है, शतवार है। नौवा नमो का मंत्र।